जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी संधान सेवा कर रहे हैं सभी सत्संगी प्रेमी जन। आपकी सेवा लगभग पूरी हो गई क्यों? काफी समय से आप सेवा कर रहे हो और दिन में भी आप सेवा करते हैं, लेकिन रात्रि परमार्थी संधान सेवा का महत्व कुछ अलग है, इसलिए इसको जरूर जोड़ के रखा गया और इसमें सभी प्रेमियों को इस सेवा का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि रात्रि की सेवा का महत्व बहुत बड़ा है। जैसे लोग रात में ड्यूटी करते तो डबल तनख्वाह मिलती है, डबल मजदूरी मिलती है, इस तरीके से परमार्थ में भी रात्रि सेवा का महत्व विशेष है और इसीलिए इसको रखा गया। जितनी ज्यादा करोगे उतने आपको लाभ मिलेगा और तो कोई काम तुम्हारे बस का है नहीं। भजन तुम कर नहीं सकते हो, सत्संग याद नहीं रख सकते हो, लेकिन सेवा कर सकते हो और इसमें अगर लापरवाही की तो फिर हमेशा के लिए आप वंचित रह जाओगे। इससे सरल सेवा और कोई नहीं हो और न कभी इस तरह की सेवा रखी गई। ये तो थोड़ा सा जीवों पर दया कृपा की गई, चलो भाई कुछ न कुछ उसको मिल जाए, तो बिना किया के अगर दे दिया जाए तो आप रख नहीं सकते और मेहनत करके करोगे तो आप संभाल के रखोगे, तो सेवा का दुरुपयोग न हो। इसलिए ये रात्रि का समय आपके लिए रखा गया। सारे विश्व में कहीं चले जाओ, रात में कोई नहीं करता, इस तरह की सेवा नहीं करता। तो सेवा अपनी मजदूरी है, मतलब अपने बाल बच्चे वो तो करते हैं, लेकिन परमार्थ की सेवा नहीं करते। और आप परमार्थी सेवा कर रहे हो, इसलिए सेवा का किसी सेवा से कोई बराबरी नहीं है, कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब ये तो जो परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं उन प्रेमियों को एहसास होता है कि हम तो दिन में नहीं कर पा रहे थे, रात्रि में कर रहे थे। कोई न कोई बात जरूर है, कहीं से कहीं से दया मिल रही है, साहस से बल मिल रहा है, हिम्मत दी जा रही है। ये लोग दिन में नहीं करते, रात में देख कौन करेगा। और ऐसे सर्दी के मौसम में जब लोग बिस्तर से बाहर होना पसंद नहीं करते और प्रेमी यहाँ डेलिया कर रहे हैं, ये देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आश्चर्यजनक काम बिल्कुल अनोखा है, कहीं नहीं हो रहा। कहीं तीरथ मूरत, कहीं गंगा जमुना चले जाओ, लेकिन ये लाभ कहीं नहीं रखा। वहाँ तो कोई लाभ है नहीं, केवल लोगों की कोरी कल्पना है, वहाँ लाभ आप कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई लाभ देने वाला बैठा नहीं जो लाभ देगा को। अपनी इच्छा से गए, अपनी इच्छा से किया, अपनी इच्छा से चले आए, न किसी ने बुलाया, न किसी ने लगाया और न किसी ने कुछ दिया, कि तो सब धोखे का है। इसी धोखों को संतों ने खत्म करने की कोशिश की कि जीवों को धोखे में न रखा जाए, उनको उनकी सेवा की तत्काल मजदूरी दी जाए और वो मजदूरी ऐसी जो कहीं कोई दे नहीं सकता। तो अब आपको तो समझना चाहिए कि कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं इसका जब में, क्योंकि सारी सेवाएं मशीन कर रही है, आप लोग कुछ करते नहीं। लेकिन यहाँ तो किस तरह से लोग कर रहे तो सब देख रहे, ऐसा नहीं है सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन मजबूर है कि कर नहीं सकते, कर तो कोई नहीं सकता। बिना दया के है तो आप हिल नहीं सकते हो,
करना तो बहुत हो रहा। अब वो दया हिम्मत बदल दी गई तो आपको हिम्मत आ गई और आपके अंदर गुस्सा हो गया कि नहीं नहीं भाई कुछ तो करना चाहिए, जब कुछ नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे। तो भक्ति तो हो नहीं सकती, कोई साधन आपसे हो नहीं सकता, संयम नियम आके उसकी बात है। तो इन्हीं के बीच में छाट कर यह सेवा परमार्थी सम्मान की रखी थी। किसको तो जो करेगा और करेगा तो उसका लाभ पाएगा। तो धीरे धीरे उस लाभ के बारे में जानकारी हो जाए कि हमको कैसे करना चाहिए। वैसे तो आपको मालूम नहीं है कि कौन सी सेवा करें जो परमार्थ बने। सेवा तो सभी करते, रात दिन करते, लेकिन परमार्थी सब उसमें लागू नहीं है। परमार्थ का मतलब है अपना स्वार्थ नहीं, दूसरों के हित का, दूसरों के भले का, दूसरों के लाभ का मतलब काम करें। ऐसा तो करियों में कोई है नहीं, तो अपना लाभ चाहते। लेकिन संतों की व्यवस्था है ये कि उन्होंने परमार्थी सेवा को बहुत संभाल के रखा है कि बेचारे उन कमजोर जीवों के लिए जो उनकी शरण में आएंगे तो उनको कैसे क्या दिया जाए। तो ये है देने का रास्ता एक है, और इस रास्ते पर चलकर आपको लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि रुपये पैसे से परमार्थ नहीं मिलता है। सामान देने से कोई परमार्थ की अदला-बदली नहीं होती है, उसका तो रास्ता ही अलग है बिल्कुल। और आदेश संत महापुरुषों के द्वारा मिले तब परमार्थ की शुरुआत होगी, ऐसे नहीं। तो धीरे 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 करते करते लोगों की समझ में आने लगा कि हमको ये सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अन्य सेवाओं का तो रुपये पैसे में तो लाभ मिल सकता है, लेकिन किए गए कर्मों की अदायगी ये लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ केवल परमार्थी सेवा के द्वारा ही मिलता है। अब धीरे धीरे जब आप आने लगे हो, करने लगे हो, समझने लगे हो, तो धीरे आपको जानकारी हो गई, नहीं भाई करना चाहिए, कुछ न कुछ किया कर। ये तो सिद्धांत है कि बैठे रहने से, सोने से तो कोई काम बनेगा नहीं, काम बनेगा सेवा करने से। अब ये प्रश्न है भाई कौन सी सेवा की जाए तो कौन सा काम बने। तो कहा भाई अध्यात्म कैसे बनेगा, परमार्थ कैसे बनेगा, किए गए अनंत जन्मों के पाप के बोझों को कैसे अदा किया जाएगा। प्रश्न इस बात का खड़ा है आज, और ये युक्ति किसी के पास नहीं। कहीं चले जाओ, किसी से पूछो तो कहते ये क्या होता है, ये परमार्थ क्या होता है, ये सेवा का मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी न देखी न पढ़ी है और न किसी ने उनको बताया है। ये तो रास्ता भी कलयुग में अभी अभी खुला है, बहुत पहले से नहीं, अभी हाल में जीवों को देखा गया भाई कोई काम इनके बस का नहीं है, तो फिर उनको दिया कैसे जाए, इन पर दया कैसे की जाए। बगैर किए तो देने का हिसाब कुछ है नहीं, जब कुछ करोगे तब मिलेगा, तो वो तुम्हारे हित का होगा। ऐसे दे दिया जाए तो उसको आप संभाल ही नहीं रख पाओगे। तब ये रास्ता खोला गया, परमार्थी शब्द लागू किया गया, परमार्थ से जीवों को जोड़ा गया, परमार्थी डगर पर चलने की प्रेरणा दी गई। अब धीरे 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 जब आने लगोगे, करने लगोगे तो समझ में सब आ जाएगा। मुझसे तो नहीं समझ में आ रहा कुछ, लेकिन करने के बाद तुम्हें खुद महसूस होगा। तमाम लोग बीमारियां लेके आते हैं, उसे कहा जा रही भाई बीमारी ऐसे नहीं जाएगी, कुछ करो। तो कल क्या करना, मिट्टी डालो। पहले तो उसे शंका होती थी मिट्टी डाले, मिट्टी कौन सी दवा है। अब उनको तो मालूम नहीं कि दवा नहीं, दुआ है, दया है। दया और दुआ का भंडार है सेवा। अब धीरे धीरे जब वो करने लगे तो उनको शारीरिक लाभ हुआ। अब जैसे बहुत जबरदस्त आप पर कर्मों का बोझा है तो धीरे धीरे उतरे। एक बार की तो आप उतार ही नहीं सकते, एक बार की उतारते तुम टूट जाओगे, भाग जाओगे। तो जितनी शक्ति सामर्थ्य तुम्हारे में है उससे कम सेवा आपको दी जाए, ताकि आज सेवा में लगे रहे और करते रहे, उसका लाभ आपको मिलता है। अब ये समय है धीरे आपके सामने
खड़ा कर दिया गया। बड़ा लोग ताजुब करते हैं, असंभव सा उनको मालूम दे रहा है, लेकिन संत दरबार में असंभव शब्द बना ही नहीं। असंभव को संभव करने वाले ये संतों की निजी महिमा है, इसकी न कोई नकल कर सकता है और न कोई इसकी कोई बराबरी कर सकता, दोनों चीजें। तो आज ये आपको समझ मिला, उसका आप लोग लाभ ले रहे हैं। दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे, समझ कुछ नहीं पाएंगे, न समझ पाएंगे, न ले पाएंगे, तुमसे छीन पाएंगे। और अगर पैसा लिए तो छीन लेंगे, सामान लिए तो भी आपका छीन लेंगे। लेकिन ये ऐसी सेवा है, इसको कोई छीन ही नहीं सकता। न चोर चुरा सकता है, न भाई बंटवा सकता है, न कोई छीन सकता है। वो तुम्हारे खाते में रहेगी और तुम उनको दे भी नहीं सकते, देना चाहो किसी को, क्योंकि उसका लेने लेने का रास्ता स्वयं करने का है। तो स्वयं करोगे तो मिले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और दुनिया के लोगों की दृष्टि तुम्हारी तरफ है। तुम उनको रात्रि में नहीं देख रहे, लेकिन वो तुमको तुम्हारी सेवा को देख रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य करने में कैसे लोग हैं ये, इनके अंदर ये भाव कैसे बना है, भक्ति कैसे आई, ये विचार कैसे मजबूत हो, सब सोच रहे हैं घर में बैठे। ऐसा नहीं सोचते, लेकिन उन पर उनको विश्वास नहीं हो पा रहा। और विश्वास बगैर तो ये होता नहीं। जब करोगे तो करने का विश्वास होगा आपको, और करना कोई चाहता नहीं है। तो इसलिए बेचारे सेवा को देखते हुए भी लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि लाभ देखने से नहीं, करने से मिलेगा। जो घर बार परिवार छोड़कर निकला तो ये तो बहुत बड़ी समस्या। पहले लोग तो ऐसा करते नहीं, घर परिवार बच्चे छोड़ के आते थे, लेकिन उस समय कोई देने वाला नहीं था। तो किसी ने आदेश थोड़ी को दिया, जाओ तो पैसा करो जंगल में, या घर बार छोड़ के छोड़ के चले जाओ। मतलब ये किसी ने आदेश ऐसा नहीं दिया था। और बिना आदेश के तो आप मजदूरी किससे मांगोगे? जब कुछ कोई कहेगा तभी तो आप मजदूरी मांगने के अधिकारी बनोगे, और उसको देना पड़ेगा अगर उसने आदेश दिया। तो इस तरह से कि लोग बेचारे पश्चाताप कर रहे हैं, तो करते करते समय निकल जाएगा तो लाभ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि यह सेवा के लिए कितनी मेहनत पहले से की जा रही थी, तो बेचारे नहीं समझ पाए, छोड़ के भाग गए। अब तुमने किसी का क्या नुकसान किया? तुम दूर रहोगे तो अपना नुकसान करो, तुम दूर रहोगे तो बिल्कुल दूर हो जाओगे, इतने दूर चले जाओ कि वापस लौट नहीं पाओगे। ये सब समझना चाहिए ना। आज संगत के सामने अहम समस्या है बचाव की। तो हम कैसे बना बचाव करें, और किन किन झगड़े झंझटों से, परेशानियों, बीमारियों से कैसे बचे। तो उसका निदान लोगों ने दवा, लेकिन दवा नहीं है, दवा भी नहीं काम करती, क्योंकि ये कर्मा भोगा है और कर्मा रोगा है। कर्म से लोग आते हैं और भोग से लोग जाते हैं, दोनों चीजें। अब भोग का मतलब करने के रास्ते को भोग कहते हैं। अब कौन सा रास्ता जिस पर चल करके इस रोग से मुक्ति पाई जाए, का वो सेवा का रास्ता है। अब लोग कहते हैं सेवा तो सभी लोग करते, परिवार में सेवा करते, देश में सेवा करते, समाज में सेवा करते। कल हाँ, वो सेवा तो आप करते हो, लेकिन उस सेवा से परमार्थ नहीं बनेगा, क्योंकि वो सेवा तुम्हारे निजी स्वार्थ की है। और ये जो आदेश मिला है ये परमार्थ का। इतने लोग मिट्टी से रहे, आश्रम पर सेवाएं कर रहे, तरह तरह की, इन सब वजह में क्यों कर रहे हो? तो ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमें आदेश मिला है, हमको आदेश मिला, इसलिए मैं करता हूँ। इसमें कोई मजदूरी की लालच, कोई सामान पाने की लालच, कोई मान सम्मान का, ये कुछ नहीं। ये तो कुछ नहीं, तुच्छ है, लेकिन आदेश स्वरूप नहीं है। अब आदेश लोग समझने लगे इशारे में
कि आदेश जब ही दिया जाएगा जब तुम्हारा कोई भला होने को होगा, और जिससे भला होना होगा उसी का आदेश दिया जाएगा, दूसरा नहीं दिया जाएगा। तो धीरे 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 जब लोग आने लगे, सत्संग सुनने लगे, सेवा करने लगे, सिमरन ध्यान भजन में थोड़ा थोड़ा समय देने लगे, तो उनके समझ में सब आ रहा। और यही आपके लिए समझने का रास्ता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सामने बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति मिलेंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। देखो, जो लोग किसी की सुनी सुनाई किताबों की पढ़ी पढ़ाई बात करते हैं, उससे किसी को लाभ नहीं, न उनको मिलेगा, जो लोग सुनेंगे उनको भी नहीं मिलेगा। लाभ पाने का रास्ता अपनी करनी है, करनी, और करने को करा नहीं सकते, उन्होंने कभी की नहीं है, और वो कर भी नहीं सकते। और भाषा उसमें बच्चों कुछ करेगा नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, और नहीं हुआ। आज 70-72 साल की आजादी में जितने जिम्मेदार सबने भाषण दिया, काम कुछ नहीं। जितने दाढ़ी बार रखने वाले महात्मा प्रवचन तो किया, लेकिन काम कुछ नहीं। न उसे धर्म का काम हुआ, न उसे राज्य का काम हुआ, और दोनों में से वंचित लोग रह गए। इसलिए हमको सोचना विचारना चाहिए कि हमारे इस कर्म से तो कोई किसी को फायदा हुआ नहीं है। न तुमने अपना समय खराब किया और लोगों का खराब किया, तो इसकी तो सजा है। इसकी सजा ऐसा नहीं है। तुमको अगर कोई मौका दिया गया है, तुमको किसी ने अपना समर्पित भाव किया है, तो मैं तो वो काम करना चाहिए। नहीं करोगे तो कुदरत से सजा पा जाओगे आप। ऐसा नहीं है, उस सजा का भी विधान है। इसलिए कहो तो करो, अगर करना तो कहना मत, सजा मिलेगी, क्योंकि कुदरत सब नोट कर रही है। महात्मा ने पहले कह दिया, भाई तुम्हारी हर करनी को 24 घंटे में जो भी आप करते हो तो सब तुम्हारा नोट हो रहा, उससे आप बच नहीं सकते हो। यहाँ तो जो विज्ञान ने कैमरा बनाया उसमें तो कुछ छूट भी हो सकती, लेकिन जो कुदरत का कैमरा, जो जीवात्मा तुम्हारे अंदर बैठी है सब देख रही है, उससे कोई चीज छिपी भी नहीं है, तो उसके करने से तो आप बच ही नहीं सकते। और तुम्हारे जीवन की एक घटना नोट करते हैं, क्या आपने किया, कब किया, कैसे किया, कितना नुकसान किया, कितने लोगों का भला किया, कितने का मतलब किसकी ऐसा कीजिए, सब मतलब यानी अच्छा बुरा ये सब नोट हो रहा है, और उसी के मुताबिक आपको सजा मिल जाएगी। और उसको कह नहीं सकता कि हमने नहीं किया, क्योंकि वो प्रतिदिन का नोट करता है कि तुमने फला तारीख को और फला दिन अपने दिन ये किया था। अब आप कैसे झूठ हो सकते? जो नोट कर रहा है उसके आप झूठ नहीं बोला। महात्मा ने सब पहले से इशारा करके बता दिया कि तुम धोखे में मत रहना। तुम चाहो किसी को धोखा देंगे, तुम कभी धोखे में रह जाओगे। अरे किसी को तुम धोखा क्या दे सकते? तुम अपने आप को धोखा दे रहे, अपने जीवन को धोखा दे रहे हो। यानी मतलब एक तरह से नहीं, सब तरह से। अब ये बात समझ में जब आवे, जब संतों की शरण में जाओ, उनके अनमोल परमार्थी वचनों को सुनो और अपने जीवन में उतारो, तब उसका लाभ आपको मिल जाएगा।
फिर आपको किसी से पूछने प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज सारा हिंदुस्तान देख रहा है तुम्हारे इस रास्ते पर मातृ सम्मान सेवा को। ये छोटी मोटी बात नहीं है और एक कलियों का अनोखा इतिहास है। यही इतिहास है, यह सब इतिहास है तो वरना आपका और क्या है। इतिहास कोई अलग से बैठ के थोड़ी लिखा जाएगा, या मतलब जिसने किया नहीं देखा नहीं वो क्या लिखेगा। ये सुने सुनाई बातों का कोई इतिहास नहीं है, तो आपकी करने का इतिहास है कि आपसे कराया जा रहा आप कर रहे हो। ये भी नहीं होगा भाई हमने नहीं किया या नहीं कराया गया या नहीं बताया गया। अब जो करेगा सो पाएगा। जो देखते रह जाएंगे वो देखते रह जाएंगे, जो सुनते रहे वो सुनते ही रह जाएंगे। लेकिन सुनने देखने का कोई लाभ नहीं है, लाभ तो करने और कराने का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय समय हो गया। गुरुदेव। आज बहुत कम 3 डलियां डाली सिर्फ 3 डाली आप। तो इससे क्या होगा कि रोज का जो आशीर्वाद वो खत्म न हो। अब समय कम होने के कारण चलो कम आए, लेकिन लाभ उतना ही है। ऐसा नहीं कि 15 डालते थे 3 को लाभ कम। आदेश तो आदेश है, चाहे 1 का हो चाहे 3 का हो, चाहे बैठने का हो कि नहीं बैठे रहो कोई काम नहीं करो, वो भी आदेश है। तो तुमको ये नहीं सोचना कि हमने किया नहीं। अरे भाई देने वाला चाहे बैठने की मंजूरी दे, चाहे खड़े होने दे, चाहे काम करने की दे, उसको उसके देने वाले पर निर्भर है। तो इसलिए अब सिर्फ आपको 3 मिले। 3 अब समझ लो, 3 में बंटवारा कर लो, 2 अपनी 1 हमारी कर लो भाई। हमको भी तो करना चाहिए सेवा, लेकिन हम हमारा समय सेवा का है नहीं। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ और आप कर सकते हो। तो भाई उम्मीद है कि ये आप कर सकते हो तो हमारी भी कर लो, ताकि उनको भी तो कुछ लाभ मिल जाए आपकी सेवा का। आपकी सेवा का लाभ कुछ मैं कर पाया, क्योंकि मैं तो करने योग्य नहीं हूँ। तो शरीर काम नहीं दे रहा है, बहुत किया अब नहीं कर रहा। अब तो आपसे करवा रहा हूँ, बाकी तुम भी वही करो, थोड़ा सा हमारा भी कर दो, कुछ ही तो अच्छा हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सब दिन से करो। बहुत छोटी सेवा रखी, दूरी के कारण कम कर रहा हूँ। दूरी बहुत है, 3 ही, अरे 3 ही बहुत है। ऐसा नहीं है, तुमको गिनती पर नहीं जाना चाहिए, तुमको आदेश पर जाना चाहिए। चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 100 का हो। अगर 1 का आदेश तो 1 में ही वही लाभ जो 100 में लाभ। वो तो लाभ तुम्हारे करने पर नहीं है, देने वाले पर है। वो कैसे दे रहा, क्यों दे रहा, क्योंकि उसको भी आदेश है। वो परीक्षा से कोई नहीं दे सकता, वो मालिक की दया से ही करेगा। मालिक जो हुक्म देंगे उसका वो पालन करेगा और उसी हुक्म से उसको आपसे पालन कराएगा, क्योंकि उसको भी कोई आदेश देने वाला है। वो सर्वोपरि नहीं है, उसके ऊपर भी कोई बैठा है। कौन बैठा है? समृद्ध गुरु, समृद्ध मालिक, वो बैठे हुए हैं। उनका हुक्म आदेश उनकी प्रेरणा हो जाती है तो वही आदेश आपके लिए जारी कर दिया जाता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जल्दी पूरा करो। इसके बाद आज का परिश्रम, आज की मेहनत का पारितोषिक कि वो जो महाप्रसाद उसको जरूर लेगा। यही तो काम की चीज है, और ये कहीं नहीं देगा कोई। कहीं तुम चाहे अभी देखो इतना भारी कुंभ लगा, लेकिन वहाँ प्रसाद कोई नहीं दे रहा। प्रसाद वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कोई आई नहीं। प्रसाद कौन बना देगा? प्रसाद बनाने की शक्ति सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो अपनी इच्छा से गए लोग, बेचारे मर गए तमाम, और मेरा कुछ नहीं, खाली लौट आए। क्योंकि जब कोई आदेश देने वाला नहीं है तो उस आदेश का लाभ कौन देगा? और अपनी इच्छा से करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं।
अगली बार नहीं समझ में उनकी आ रही, देख रहे हैं मुसीबत उठा रहे हैं, मर रहे हैं, चले जा रहे हैं, डूब रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि समझाने वाला कोई है नहीं। और जिसको कहते वो खुद बेचारा नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा। तो ये जड़ तो जड़ ही है, बचाएगा चेतन, जड़ नहीं बचाएगा। अब जड़ पर उम्मीद रख के तुम चले गए तो क्या तुम्हारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी किसी के? और इसका आगे खामियाजा भोगना पड़ेगा। अब जितने लोग मर गए ये बेचारे प्रेत नहीं चले गए, इनका उद्धार कैसे होगा? पता नहीं कितने जन्म भी उनको, कितने जन्म लेने पड़े पशु पक्षी की करो में, ऐसे नहीं, क्योंकि ये मानो तुम अनमोल है और ये प्रभु प्राप्ति के लिए मिला और तुम जड़ में इसे खराब कर रहे हो, जड़ में बर्बाद कर रहे हो, श्रम समय पूंजी सब खर्च कर रहे हो, तो आपको तो इसका खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। अगर सबको की बात न मानी तो भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा सब, चाहे राजा हो तो प्रजा, सबको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिसके राज्य में अगर प्रजा दुखी है, संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में लिखकर पहले ही बता दिया है कि जा स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो न भवस नरक अधिकारी। क्या ये लोग नहीं पढ़ा है कि जिसके राज में प्रजा दुखी है और दुख दूर करने का उपाय जड़ बता रहे हैं, कहीं पानी में बता रहे हैं, कहीं पत्थर में, कहीं कागज में, कहीं तीरथ में, कहीं मोरक में, ये क्या है? अरे जड़ कहीं खुद देगा, चेतन नहीं, जड़ माने मुर्दा, मुर्दा कुछ नहीं दे सकता, जब देगा तो चेतन जिंदा देगा। और जिंदा पूजा केवल गुरु की होती, किसी की नहीं होती। गुरु जीवित है, गुरु की गुरु आदेश देता है, गुरु भक्ति सिखाता है, गुरु शक्ति देता है, गुरु तुम्हारे हर काम को पूरा करने का दावा करता है। तो गुरु पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान कोई देव न पूजा। फिर भी नहीं लोग समझ पा रहे, इतनी बड़ी चीज लिखे संत महापुरुषों ने रख दी और फिर में तुम जड़ में फंसते चले जा रहे हो, मरते चले जा रहे हो, निपटते चले जा रहे हो, भोगते चले जा रहे हो, नरकों में जाते जा रहे हो। मतलब यही तैयारी तो सब नरक की कर रहे हो, तो ढूंढ जो पुण्य मिल जाएगा पुण्य। अरे पुण्य कहीं चेतन में पुण्य है, चेतन पुण्य देता है कि जड़ से जड़ पुण्य देता है, ये भी नहीं समझ पाए लोग। बेचारे जड़ में इतना अनमोल जीवन समाप्त कर रहे हैं। ये खामियाजा दोनों को, राजा और प्रजा दोनों को भुगतना पड़ेगा और भोग रहे हैं, भोग रहे, ऐसा नहीं भोगेंगे नहीं, भोगना पड़ेगा। जिसके राज्य में कर प्रजा दुखी हो, राजा नरक में जाता है, यह संतों का कथन है। और रामचरित मानस बराबर इशारा करके बता रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये जल्दी आप पूरा करो, समय हो गया, तो आपके भोजन का भी समय है, मैंने बहुत कम समय रख दिया। सेवा कर रहे सभी प्रेमी जन ध्यान से सुने। सेवा का बड़ा महत्व है। संत मत में सेवा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी सेवा? परमार्थी संधान सेवा। ये तो दिन का महत्व है, आप तो रात्रि में कर रहे हैं, इसका तो बहुत बड़ा महत्व है, जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं। आप लोग जो सेवा कर रहे हो, इस सेवा का जो महत्व है उसे जबान से बखान नहीं किया जा सकता। वो तो जब उसका लाभ मिलता है तब प्रेमियों की समझ में आता। इसलिए आज आपने बहुत मेहनत किया। पहले उधर आज सफाई करते रहे और बाद में और समय से सेवा भी आ गए। अब ज्यादा सेवा करने के बाद थोड़ा थकावट आ जाती है, तो मैं अब ज्यादा सेवा के लिए नहीं कहूँगा। धीरे 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 धीरे
और सेवा का समय पूरा होने वाला है, इसलिए आप लोग सिर्फ 5 डलिया डालें, केवल 5 डलिया। उसके बाद प्रसाद ले लीजिए। फिर भंडारे में आज पक्का भोजन तैयार है, आप चलकर वहां भोजन पा लें। केवल 5 डलिया आपको डालने, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये रोज का सेवा का वरदान, ये वरदान समझिए आप, आपके लिए वरदान है। 5 डलिया का जो महत्व है वो कुछ अलग है, इसलिए कुछ न कुछ आपके लिए रास्ता रखा जाता है। तो आप प्रेमियों को सिर्फ 5 डलिया डाल दें, इसके बाद आप आओ और ये प्रसाद ले लो और चलकर भंडारे में भोजन प्रसादी प्राप्त करो। देखो जब कभी ऐसे अवसर मिला करे तो ये समझो कि मालिक की दया हो, क्योंकि समय तो बहुत खराब आप देख रहे, चारों तरफ त्राईमान कोहराम मचा हुआ, मौत सबके सिर पे मड़ा रही। या देख रहे हो आप, जहाँ जाओ वो मौत ही मौत, क्योंकि अकाल मौत जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे। ये संतों की वाणी है कि आगे कलयुग में इतना खराब समय आ रहा कि अकाल मौत, चाहे जल में डूब जाए, चाहे कुचल के मर जाए, चाहे अग्नि से मर जाए, मतलब वही अकाल मौत। अकाल मौत सबसे खराब है। ये प्रेत योनि में जाने का रास्ता काल ने खोला है, उस रास्ते से आपको बचना और बचाना। ये दोनों काम आपके साथ जुड़े। जब परमार्थी सेवा करते रहोगे तो काल के जाल से बच जाओगे, उसका तुम्हारे पर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उसके देश में रहते हो तो कहा कुछ लोग जलेंगे तो आँच आपको भी लगे, आँच नहीं, जलने वाले तो जल जाएंगे लेकिन आपको आँच लगेगी, क्योंकि आप उनके करीब में ही हो। अलग तो कोई गुरुदेव नगर बना नहीं जो आपको बचा दिया जाए। अगर धीरे धीरे आप परमार्थी सेवाओं में लगे रहोगे, सिमरन ध्यान भजन नित्य नियम से करते रहोगे, तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वो कितनी चाल दिखाए, लेकिन तुम्हारे परमार्थी संधान सेवा के आगे और तुम्हारे समय के जगह नाम की कमाई के आगे उसकी एक भी चलने वाली नहीं। ये छोटा मोटा काम मत समझो, ये बहुत बड़ी है। आपकी सुरक्षा संभाल का ये बहुत बड़ा तरीका आपके लिए रखा गया। दुनिया के लोग तो समझ नहीं पाएंगे, वो तो समझते तुम्हें चीट हो रहे हैं, उन्हें क्या मालूम इसमें क्या राज है, क्या राज छिपा हुआ है। जीवों के बचाव का कितना बड़ा आधार बनाया गया है तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब तुम करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा। कोई भारी मुसीबत आने वाली होती है तब ऐसे हुक्म आदि जीवों को दिए जाते हैं, उससे बच जाओ और वहां से हट जाओ। तो आपको हटा लिया गया, इधर मोड़ दिया गया और इधर परमार्थी संधान सेवा में लगा दिया गया, तो उधर काल का रास्ता बंद हो गया, फिर आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब भी परमार्थी संधान सेवा का आदेश हो तो सब काम बंद करके आपको आना चाहिए। पता नहीं कितनी बड़ी समान, कितनी बड़ी दुर्घटना से आपको बचाया जा रहा, काल के गाल से आपको निकाला जा रहा। एक तरह से नहीं, हजारों तरह से ये आपके साथ परमार्थ किया जाता है। और जीवों को चाहिए कि ऐसे समय का लाभ जरूर लें, क्योंकि ये समय फिर मिलेगा नहीं आपको, और समय दिन पर दिन खराब होता जा रहा। मौत अपना तांडव नृत्य कर रही है, लेकिन दयाल के जीवन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दयाल के आदेश हुक्म का पालन करोगे तो केवल आप ऐसे, तो काल तुमको भी नहीं छोड़ेगा।
और तो दयाल की दया में जो जीव है, उनके आदेश हुक्म में जो है, उनका काल कुछ नहीं कर सकता। वो तो उसके पास तक जाएगा भी नहीं, क्योंकि अगर काल डरता है तो दयाल से और किसी से नहीं। कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव, कोई रामकृष्ण देव, इससे तो बिल्कुल डरता नहीं। तो इनको तो गुलाम बना के रखा उसने। केवल डरता है तो संत दयालु से। अब संत दयाल दया करते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवों की संभाल के लिए बड़ा सख्त रहते, इसलिए काल डरता है। अगर ढीले हो जाए तो काल तुम्हारे पर भी आक्रमण कर दे। इसलिए अपने जीवों के लिए काल की तरफ से कभी ढीले नहीं होते। अब आपको ये अवसर मिला तो इसका लाभ ले लीजिए। ये 5 ढिलिये का महत्व, 5 नाम के सुगंध का महत्व, 5 नामों के रूपों का महत्व, 5 नामों के स्थानों का महत्व, 5 नामों की आवाजों का महत्व अलग है। ये 5 की संख्या जो आपके सामने आई है, इसका कुछ राज बहुत अलग है। आपको केवल पालन करना, बाकी इधर उधर कुछ नहीं सोचना, क्यों समझ आप पाओगे नहीं, शंका और आप में आ जाएगी। इसलिए उसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा रहा, बस ये कह रहा तुम आदेश हुक्म का पालन करो। अब देखा गया भाई मेहनत आपने ज्यादा की और ये लाभ आपको देना ही है, तो संख्या कम कर दी गई। ये 15 से 5 ही रख दी। चलो भाई आप मेहनत किया तो उसे जितना करो उतना लाभ है। इसमें फिर भी आपके लिए सहूलियत कुछ न कुछ रखी जाती है कि जो बेचारा निराश न होने पावे, जो इस लाभ से वंचित न रहने पावे, इसलिए संख्या को घटा दिया जाता है कि चलो आज आपने मेहनत की तो 5 से ही आपका काम हो जाए। 5 से काम हो जाए तो और सरल आपके लिए। अब धीरे धीरे इस 5 के अभियान को पूरा करो और आते जाओ, प्रसाद लेते जाओ। उसके बाद भंडारे में भोजन तैयार हो रहा है, उसका भी आप प्रयोग करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हिंदुस्तान में कहीं चले, चाहे कोई धार्मिक संस्था हो चाहे राजनीतिक, लेकिन परमार्थी श्रीनाम सेवा के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, तभी तो इस लाभ से वंचित है। बेचारे इतनी मेहनत करते लेकिन उनको जानकारी नहीं, तो उस मेहनत का कोई फल नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई देने वाला नहीं है। बात तो देने वाले पर निर्भर है। अगर देने वाला होगा तो आपको सामान दे देगा। किसी दुकान पर जाओगे, दुकानदार नहीं तो सामान थोड़ी मिलेगा। इसीलिए जहाँ जहाँ लोगों ने इशारे किए वहाँ कोई नहीं बैठा देने वाला। न कोई पानी में बैठा है, न पत्थर में बैठा है, न कागज में बैठा है, न तीरथ में बैठा, न मूर्त में बैठा, तो फिर आपको लाभ कौन देगा। इसीलिए प्रणाम देखो उल्टा अकाल मौतें बढ़ती चली जा रही। फिर भी लोगों को इस बात का गौर ख्याल नहीं है कि हम तो अच्छे काम के लिए और धर्म के लिए आए थे। ये क्या हुई तुम लोग, ये काल का काम कैसे शुरू हो गया, काल ने अपने चपेट में कैसे ले लिया, हम सबको काल मौत में भेज करके तमाम युगों के लिए आपको प्रति उन्होंने भेज दिया। ये तो कम से कम समझना चाहिए। लेकिन यह तो शिक्षा संत महापुरुषों के यहाँ और कहीं नहीं। जब उनके सत्संग में जाओगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, तो आपकी भी समझ में सब आ जाएगा कि हमको कितनी बड़ी मुसीबत आपत्ति से बचाया जा रहा, हमको सुरक्षित रखा जा रहा। क्योंकि हम उधर चले जा रहे थे जहाँ सब जा रहे थे, सबको देख के तुम भी उधर चले जाते, तुम्हें क्या मालूम था। और तो तुमको तुरंत मोड़ दिया गया कि उधर नहीं, इधर, उधर खतरा है, उधर अकाल मौत है, उधर मतलब यानी 4 खान 84 लाख नरकों की ओरियों में जाने का रास्ता है, तुम इधर बोलो, इधर आ जाओ तो तुम्हारा समय बच जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा काम भी हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सामने बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। ये वो इशारा क्या है? ये इंसानों के बस का काम। देख रहे इंसान शैतान हो गया, तो इंसान किधर जा रहा? जहाँ मौत लौटा देगी, जहाँ मौत एकदम मुंह आए बैठी और इंतजार करती जल्दी से हमारे मुंह में आ जाए। और जो बेचारा अज्ञानता के कारण भागता चला जा रहा, उसने तो हम धर्मी में जा रहे हैं, उसने तो हम दुखी लगाने जा रहे हैं, वो समझ रहा मतलब है नहीं पुण्य कमाने जा रहे हैं, तो वो बीच में पाप कहाँ से आ गए? अभी नहीं समझ पा रहे। जो पुण्य करता है वो कभी पाप के हवाले नहीं हो सकता, और पुण्य शरीर से नहीं होता है, पूर्ण आत्मा, पुण्य तो आत्मा से होता है, और आत्मा का पुण्य है समय के नाम की कमाई के, ये पुण्य। सच्चा पुण्य इस कलयुग में समय से जो महापुरुषों ने नाम जगाया या जो नाम सिद्ध किया है उसकी कमाई, ये है कलयुग में समय के जीवन की का पुण्य। अब जाने तो किसी ने बताया नहीं उनको। कोई कह रहा तीर्थ में पुण्य है, कोई कह रहा मूर्त में पुण्य है, कोई कह रहा पानी में पुण्य है, कोई कहीं बता रहा है, कोई कहीं बता रहा। तो पुण्य के बारे में लिखा पुण्य आत्मा, पुण्य तो आत्मा से होती है, और आत्मा का काम केवल संत महात्मा जानते हैं, कोई जानता नहीं। जब संत महात्मा के शरण में जाओगे तब तुम्हारी आत्मा का काम होगा, वो पुण्य तुम्हारे काम है। अब लोगों ने पुण्य की परिभाषा भी नहीं बताई, वो खुद ही नहीं जानते बेचारे, तुम्हें क्या बताए। तो ये परमार्थी, वो भी रात्रि परमार्थी संदान जो हिंदुस्तान के विश्व में कहीं नहीं कोई करता, उसको देखिए आप, इसको समझिए तो आपका काम तो कितना सरल हो रहा, कितना थोड़े से समय में कितना बड़ा काम। पता नहीं अभी कितने जन्म लेने पड़ते, कैसे कैसे पाप करने की सजा भोगनी पड़ती, कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। ये सब भटक भटक आपकी खत्म करने का तरीका है परमार्थी संधान से, इससे होता। अब आपकी समझ में आ जाएगा कि आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हो, क्योंकि ये सेवा अपने लिए नहीं कर रहे हो या अपने बाल बच्चों की नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी सेवा जीवों के लिए, जो आगे जीव आएंगे, मतलब जो तुम्हारी इस बनाई व्यवस्था पर बैठ के भजन करें, जो मिट्टी डाल रहे हो इस पर बैठ के लोग भजन करें, और इसी पर बैठ के सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे। तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप जीवन के लिए तैयार करें, तो तुम्हें भी नहीं मालूम, लेकिन आपसे कराया जा रहा। बस बात तो करने कराने की, जब करोगे तो उसका लाभ मिलेगा, उस लाभ से कोई आपको वंचित नहीं रख सकता। ये ऐसी व्यवस्था है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता और कोई हटा मिटा नहीं सकता, इसका लाभ कोई रोक नहीं सकता। अब वो समय करीब है जब ये लाभ आपको मिले, तब तक आप पुण्य अर्जित कर लो। ये परमार्थी संधान सेवा आप अर्जित कर लो, इकट्ठा कर लो, ताकि आपको आगे आने वाले खराब समय में बचने का रास्ता मिल जाए। काल तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, वो तो खुद ही डरता है, वो दयाल के जीवन से बहुत डरता है, और उसको ये भी भय है कि अगर सारे दयाल के जीव हो जाएंगे तो हमारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बीच बीच में तमाम तरह की अटकलें और बाधाएं पैदा करता है, कभी बीमार कर देगा, कभी सुस्त कर देगा,
कभी कुछ कर देगा, कभी मन को खराब कर देगा, कभी इंद्रियों को चलामान कर देगा, ये उसका काम है। लेकिन जब परमार्थी संन्यास सेवा में लग जाओगे वहां काल की कोई चाल चलने वाली नहीं। सत्संग में तो बखेड़ा करता है, आप करोगे तो कोई नींद आ जाएगी, भजन बैठते तो भी नींद आ जाएगी, लेकिन जो ये सेवा करो उसमें नींद नहीं आ सकती, यहाँ नींद भी नहीं फटक सकती। ऐसा संतों ने कलयुग के जीवों के लिए इतना सरल सहज और सुगम रास्ता रखा है कि इसमें काल की कोई चाल चलने वाली नहीं है और माया का कोई खेल यहाँ सफल होने वाला नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप ये सेवा करते हो, सुबह आप भजन करोगे, तो भजन तो यही है, सच्चा भजन तो ये है। वो तो भजन अपने लिए सभी कर लेंगे, अपने लिए माना तो आप घुमाओगे, लेकिन दूसरों के लिए कुछ नहीं करना, यानी परमार्थ के लिए कुछ नहीं करने वाले। और ये जो सेवा ये परमार्थ, तो आपका तो सब काम हो रहे हैं। जब यहाँ आश्रम में आए हो या तीनों काम होते, सुबह सुमरन ध्यान भजन करते हो आप, दिन में सेवा करते हो और रात्रि में भी, ये परमार्थी सेवा हो गई आपकी। ये तो आप तीनों काम हो रहे। और ये सत्संग वचन चाहे एक घड़ी आधी घड़ी आधी अपने आप गोस्वामी संगत साथ की हरे को टकरा, अगर आधी घड़ी का भी सत्संग मिल जाए और तुम्हारे मन को ठीक कर दे, बिगड़े मन को ठीक कर दे, चलायमान इंद्रियों को रोक दे, तो इससे बड़ा और सत्संग क्या है। सत्संग का मतलब तो यही है कि सत्संग फल पेखी तत्काला अका को है बड़ा, सत्संग का तत्काल फल होता, उसमें कोई उधार नहीं होता, तो तत्काल आपको मिले। अब दिखाई क्यों नहीं देता कि कर्मों का बोझा ज्यादा है और सत्संग आपने कम किया है, समय कम दिया है, सेवा कम की है, भजन कम किया है और लादे भोर बैठे। जैसे 1 क्विंटल वजन लाद के चले, अगर किलो भर कोई निकाल जाए तो महसूस नहीं होता कि किलो भर निकला कि नहीं निकला। इस तरीके से कर्मों की अदायगी तो हो रही है, लेकिन कितने अनंत जन्मों का है। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि एक बार की आप कर नहीं पाओगे, टूट जाओगे, हट जाओगे, भाग जाओगे, इसलिए धीरे 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 आपके इस भारी कर्मों के बोझों को उतारा जा रहा है। और उतारने का ये संतों का नया तरीका है परमार्थी सम्मान से, वो भी रात की। दिन में तो लोग करते ही, लेकिन रात में कोई नहीं करता, ये देखिए आप। इसलिए इसका महत्व ज्यादा है कि रात में दोनों फल होता है, दिन की सेवा से रात की सेवा का दोनों फल होता है। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम करते, अगर रात में स्टडी को तो डबल तनख्वाह मिलती है आपको। उसी तरीके से परमार्थ में भी ये दिन में तो करते ही हो, लेकिन जो रात में आप करोगे उसका दोनों फल होता है। जय रात गुरुदेव। को इतना शुरू कर दिया कि भाई एक गिलिया डालोगे तो एक माला आपको सोटा हो जाए, एक माला वैसे तो एक माला कर ही नहीं पाते, सो जाते, मन भाग जाता है, एक भी माला आप सही नहीं कर पाते। लेकिन ये लाभ आपको जो दिया ना बिना की ये कहा कि अगर एक गिलिया आपने आधे सुकून पर मिट्टी डाली तो एक माला आपको सुखा देती, तो आज तो 5 माला रहेंगे, कम हो गई, क्योंकि आप परिश्रम कर चुके हो। ज्यादा समय लेते तो आप निराश हो जाते, आपका उत्साह भंग हो जाता। और ये तो लाभ आपको रोज कमाना है, 5 डिलिये का, 10 डिलिये का, 15 का, 20 का, जब जैसा समय देखा जाएगा तब पैसा आपके लिए बना के तैयार कर दिया जाएगा। जय गुरुदेव। देखो आप जो ये परमार्थी रात्रि सम्मान सेवा कर रहे हो, इसको पूरा हिंदुस्तान देख, तुम नहीं देख रहे हो रात में, तुम केवल अपने आप को देख रहे, लेकिन तुमको ये पूरी दुनिया देख रही। ये सीधा प्रसारण किया जा रहा। अब जो लोग अपने अपने घरों में बैठकर, अपने परम्परा जिलों में, देशों में बैठकर जो ये देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य करते हैं कि कैसे लोग हैं। यहाँ तो लोग दिन में भी काम नहीं करते, भूल गए, और ये रात्रि में कर रहे हैं। आखिरकार ये क्या है? तो ये है परमार्थी रात्रि संधान सेवा, जो संत महापुरुषों के आश्रमों में होती है और कहीं नहीं, और कहीं नहीं होती।
ये आश्रम की में आश्रम तो हिंदुस्तान में करोड़ों बने, लेकिन ये सेवा किसी आश्रम में नहीं होती। और मातृ संतान सेवा के बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो जानता नहीं तो आपको क्या कराएगा? जिसने खुद नहीं की वो आपको क्या कराएगा? जिसका लाभ लोगों को मालूम नहीं तुम्हें लाभ कैसे देगा? इसको तो विचार आपको करना चाहिए। अब आप अपना अभियान पूरा करो। 5 देखो कितना छोटी बात, कितना बड़ा लाभ। यही संतों की महिमा है। संत महापुरुषों ने कलयुग के कमजोर गंदे जीवों के लिए बहुत छोटा यानी मतलब आदेश रखा, लेकिन उस आदेश पालन का लाभ बहुत पड़ा जो कहीं नहीं आपको मिला। जय लेकिन गुरु प्रेमियों के जागे भाग जिन्हें गुरु सेवा मिली, गुरु के आदेश का पालन, उनके वचनों को मान के चलना, ये सभी को नसीब नहीं होता। और ये जो अवसर कलयुग में आपको परमात्मा संतान सेवा का मिला है, ये तो एक अनोखी चीज है। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, किसी परमार्थी संतान सेवा कहीं नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है कि परमार्थी सेवा किसे कहते हैं, परमार्थी सेवा का लाभ क्या है। परमार्थी सेवा से ही जीवों का कल्याण हो सकता है इसके योग में, क्योंकि जो अनंत जन्मों के किए हुए पाप कर्म इस सेवा से कट जाते हैं। क्योंकि ये सेवा आप अपने लिए नहीं करते, ये संगत के लिए, ये गुरु आदेश पर जो आप ये संगत की सेवा कर रहे हो, संगत के प्रेमियों के लिए कर रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आपने अगर सेवा का लाभ ले लिया तो सब कुछ काम आपका हल हो जाए। भजन तो लोग बाद में भी करेंगे, लेकिन ये समय के आदेश का पालन, ये पता नहीं फिर मिले मिले न मिले, और इस सेवा का लाभ कोई दे न दे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जो समय आज मिला है, इसका सभी प्रेमी लाभ लेंगे। ये बराबर आपको आदेश निर्देश संदेश दिया जाता है कि जो जिस लायक उसको सेवा बस करनी चाहिए। और तो आपके बस का कलयुग में कुछ नहीं, भजन तुम्हारे बस का नहीं, मन तुम्हारा साथ देता नहीं, शरीर भी साथ नहीं देता है, इंद्रियां भी साथ नहीं देती हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने जीवों के कल्याण के लिए एक अनोखा रास्ता निकाला है, परमार्थी संतान सेवा, जिसका लाभ गरीब अमीर सभी ले सकते हैं। ये ऐसा रास्ता है परमार्थी लाभ पाने का जिसमें कोई पैसे की सामान की जरूरत नहीं, केवल आपके अंदर शारीरिक श्रम करने की भावना होनी चाहिए। आज आदेश हुक्म का पालन करना ये आपका जीवन का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। तो बहुत सरल है। यहाँ जरूरत है आपके अच्छे सच्चे भाव विचारों की। ये जो श्रम परिश्रम आप कर रहे हो, ये अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए नहीं करते, यह है संगत के लिए। जो संगत है आगे आ रही, आगे आने वाली है, ये उसके लिए आप व्यवस्था बना रहे हो। क्योंकि यह तो ऐसी तो वो भूमि है नैमिषारण्य, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। इस भूमि को पावन पवित्र बनाया था, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। बेचारे तपस्या करके तो चले गए शरीर छोड़कर, उनको लाभ नहीं मिला, क्योंकि उस समय लाभ देने वाला कोई था नहीं। आपने अपनी हट में, जिद में या सुन के देख करके जो भी सेवा किया है,
वो सेवा आपकी बरकरार है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाया। संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने स्पष्ट करके कहा है, इस तपोभूमि का लाभ, इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि का लाभ जो ऋषि मुनियों ने तपस्या करके अर्जित किया था, इसका लाभ किसको मिलेगा। तो उन्होंने शंका संदेह मूल भ्रम को दूर करने के लिए रामचरितमानस में लिखा है कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का राजा महातीर्थ है, तीर्थ ही नहीं महातीर्थ है, और ऐसा तीर्थ जिसका लाभ अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं इस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी और तपस्या करके बेचारे चले गए। वो लाभ उनको नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने किसी के आदेश से सब तपस्या नहीं की थी, किसी के सलाह से नहीं की थी। अपने हठ धर्मी जिद में आकर के घर गृहस्थी परिवार छोड़ के जंगल चले गए और तपस्या करने लगे। मतलब तपस्या का अर्थ ही नहीं, जब कोई बताएगा तो लाभ कैसे मिले। तपस्या वाली कोई शरीर को कष्ट देना नहीं है, शरीर तो यह साधन है, यह साधन है, प्रभु प्राप्ति का साधन है, परमात्मा की कमाई करने का साधन है, अनंत जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट करने का यह साधन है। और तुमने साधन को सुखा दिया, साधन को खराब कर दिया, तो ये कोई तपस्या नहीं। तपस्या का सच्चा अर्थ है तपस्या, आशाएं इच्छाएं वासनाएं जो भोगों की है, जो तमंग तरंगे उमंगे मन में उठ रही तरह तरह की, इनको तपा देना यानी खत्म कर देना, इनको रोक लेना, इनसे अलग होकर एक नए परमार्थ की शुरुआत करना। तपस्या का सच्चा अर्थ तो ये तो किसी ने आपको बताया नहीं, और जो बेचारे किए वो भी खाली चले गए। और ऐसे जो आज भी इज्जत पूजा अपने हट से कर रहे हैं भी खाली चले जाएंगे, इनको भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बड़ा साथ साथ संत महापुरुषों ने कह दिया कि शरीर का फल विषय भोग करना नहीं है, ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी करते हैं, इसमें तुम्हारा कोई खास काम नहीं है। तुमको इससे अलग रह करके आपको कुछ करना है। क्या कहते हैं कि मतलब नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय। कहते हैं कि नर्तन यानी है पंच भौतिक मानव शरीर पाकर अगर विषय भोगों में गंवा दिया तो आपने वही काम किया है कि हीरा को छोड़कर कांच को पकड़ लिया धोखे में। हीरा को छोड़ा क्योंकि ये हीरा जन्म है, और कौड़ी बदले भोगों में आप खराब कर रहे हो और फिर आपको मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हुई है, तब उस परम पिता परमात्मा ने एक अवसर आपको ये पंच भौतिक शरीर का दे दिया कि जाओ इस शरीर के बारे में किसी संत महापुरुष की तलाश करके उनसे रास्ता ले लेना, वो रास्ता बता देंगे। उस रास्ते पर चलकर आप अपने इस मानव अनमोल तन को सफल बना सकते, अन्यथा ये व्यर्थ में चला जाएगा। क्योंकि संत महापुरुषों के सिवा इस जीवन के बारे में कोई जानता नहीं है कि जीवन का मतलब क्या है, जीवन जीना किसे कहते हैं, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन किस काम को करते हुए जिया जाए। ये तो जानकारी जब आप होगी, जब उनके करीब उनकी शरण में जाएंगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करेंगे,
उनके सत्संग वचनों को सुनेंगे, जो वो नाम का आधार देते हैं उसकी नाम की कमाई करें, तब ये मानव जीवन सार्थक होता है। ऐसे नहीं कोई राजा बन जाए तो सार्थक नहीं है, धनी मानी बन गया क्या सार्थक है? वो तो सार्थक का कुछ अर्थ ही अलग है। अब वो आपको किसी ने बताया नहीं और आपने किसी से पूछा भी नहीं, फिर भी महापुरुष जानते हैं ये अनजान जीव है, बेचारा नहीं जानता, चलो इसको जानकारी दे दी, तो वो जबरदस्ती आपको जानकारी देते हैं और जबरदस्ती आपको रास्ते का ज्ञान कराते हैं और रास्ते पर आपको चलने की प्रेरणा देते हैं और अपनी शक्ति बल पौरुष से आपको खड़ा करते हैं। नहीं तो जीव बेचारा खड़ा होने वाला भी इतनी भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि आप खड़े हो सके। तो खड़ा करना भी उन्हीं का काम, चलाना भी उन्हीं का काम और चल करके मंजिल पर पहुंचाना भी उन्हीं का काम। लेकिन तुम्हारा ये काम है कि उनके बताए रास्ते पर चल पड़ो, फिर इधर उधर झांका ताकि मत करो। अगर इधर उधर आप चले गए तो फिर आपका भटकना हो जाएगा, इस भटक से भी रास्ता भटक जाओगे, रास्ता भटक जाओगे, अटक जाओगे, फिर आप पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए ये परमार्थी वो भी रात्रि, दिन में तो लोग परिश्रम करना भूल ही गए, कलयुग में कोई नहीं करता। लेकिन आज देखिए आपका सौभाग्य कितना बड़ा है कि रात्रि परमार्थी संधान सेवा करने का अवसर आपको मिला। इस अवसर का लाभ प्रेमियों को ले लेना चाहिए। इतना सरल है, हर एक व्यक्ति कर सकता, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, मतलबयानी, बच्चे बूढ़े जवान सब कर सकते। ऐसा सरल रास्ता सोचकर संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए रखा। अब आप इतना भी सरल नहीं कर सकते, फिर आपका जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा। फिर इतना सरल कोई आपके लिए पहले भी नहीं रखा, तो आज ही कौन रख रहा? आज भी सब आपको भटका रहे, सब इधर उधर जड़ता की ममता में बांध रहे हैं और जड़ता की ममता में फंसा जीव बेचारा अटक भटक रहा है और ये शरीर व्यर्थ में मानो तन नरदेही बर्बाद किया, ये तो बर्बाद हो रही है। फिर भी उनको होश नहीं कि बर्बाद हो रही कि आबाद हो रही, क्योंकि न तो बर्बादी मालूम न तो आबादी मालूम है। ये दोनों चीजों की जानकारी संत महापुरुषों की शरण में पहुंचोगे तब आपको जानकारी मिलेगी कि शरीर को कैसे आबाद किया जाए और बर्बादी से कैसे रोका जाए। ये दोनों रास्ते महापुरुषों के पास। तो इसलिए प्रेमियों को चाहिए इसका लाभ ले लो। शरीर का कोई कयाम नहीं, पता नहीं कब श्वास आए बंद हो जाए, पता नहीं कब ये उधर से वारंट आ जाए, आपको जाना पड़ेगा। चाहे हम आप कोई भी हो, सबको जाना है। ये शरीर ये रहने के लिए नहीं मिला, काम के लिए मिला। अपना काम बनाओ और छूट दे दो उसको, लो भाई हमने तुम्हारे दिए हुए शरीर से अपना काम बना लिया, ये आपका एहसान है। ये आपका एहसान मानता हूँ कि आपने जो शरीर दिया है हमने उस शरीर से अपना काम बना लिया। कौन सा काम? 4,84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा। ये काम असली, ये काम और किसी शरीर को पाकर नहीं होगा। ये धनी मानी यानी पाकर कोई राजा बन जाए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो अब उसका भी सार्थक ऐसे नहीं होता। सार्थक होगा जिन्होंने अपने मानव जीवन को सार्थक किया है। ऐसे संत महापुरुषों की शरण में जाओगे, उनकी दया हो जाएगी तो वो आपके मानव जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता बता दें। इधर चलो, उधर नहीं, इधर घूम के चलो, तुम्हारा तो असली रास्ता इधर है। तुम तो भटक गए हो और भटके हुए जीव बेचारे कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। अब आप भटक गए हो तो मंजिल से अलग हो गए। अगर ये भटक आपकी खत्म हो जाए तो मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों आपको चाहिए ये लाभ मिला, इसका लाभ ले लीजिए। ये रोज रोज नहीं, आगे अभी सेवा समाप्त हो जाएगी। क्यों किसी के पास, मेरे पास इतना समय नहीं होगा और तुम भी इतनी परेशानियों में, बीमारियों में, झगड़ों में उलझ जाओगे कि हमारे पास आने का तुम्हारे पास समय नहीं होगा।
आज अभी बुलाया जा रहा और आपको रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जा रही कि धीरज से चल करके अपना काम बना लो। पता नहीं बिनावन हो न हो, ये शरीर मिले मिले न मिले कोई जरूरी नहीं है। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत स्नेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल शरीर हमें आपको दे देता है। कहा जाओ, एक अवसर मौका आपको दिया जा रहा। अब की बार किसी संत महापुरुष की तलाश करके अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना। वो रास्ता बताने आए हैं, रास्ता पर चलाने आए हैं, चलाकर घर पहुंचाने आए हैं। ये सब काम उनका है, लेकिन कम से कम उनके आदेश हुकुम का पालन तो कर लो। और आदेश हुकुम आपको कितना सरल मिला, क्या है? कहते आपको मिट्टी डाल। चलो भजन नहीं कर सकते हो, यानी सत्संग नहीं याद रख सकते हो, नाम की कमाई नहीं हो रही, मन साथ नहीं दे रहा, तो कम से कम एक डलिया मिट्टी तो डाल ही सकते हो। इसमें कौन सा खर्चा, इसमें कोई पैसे की भी जरूरत नहीं, कोई सामान की जरूरत नहीं। मतलब यानी इतनी सरल सेवा और इतना बड़ा लाभ भजन के बराबर। क्योंकि ये लाभ क्यों है? क्योंकि ये सेवा आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। ये सेवा आगे आने वाले परमार्थी डगर पर चलने वाले आप जीवों के लिए कर रहे हो। क्योंकि आगे भारी भीड़ आएगी, सब जगह त्राईमाम मच जाएगा। त्राईमाम कोराम मचेगा तो कहीं रास्ता नहीं बचा। सब रास्ते पर चलकर देख लिया, तीरथ में जाके, मूर्त में जाके, यानी मतलब सब जगह भटक के देख के देखा, न पानी में मिला, न पत्थर में मिला, न कागज मिला, न तीरथ में, न मूर्त में मिला। मिला कहाँ? कहते हो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ वो परमात्मा की चेतन जीवात्मा तुम्हारे इसी पंच भौतिक शरीर में बैठी हुई। वो कहीं कंदरा गुफा कंदराओं में नहीं है, तुम्हारे अंदर। लेकिन अंदर का राज, अंदर का भेद नहीं मालूम, अंदर का तुम्हें दिखाई नहीं देता। जैसे आँख तुम्हारे चेहरे में लगी, आँख दुनिया को देख रही, लेकिन अपने में लगे काजल को नहीं देख पा रही। अगर आँख में काजल लगा दो तो आँख अपने में लगे काजल को नहीं देख सकती और दुनिया को देखती। ऐसे घट घट प्रभु परमात्मा का उस जीवात्मा बैठी है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। उसी को दिखाने के लिए, उसी को जगाने के लिए, उसी को परमात्मा से मिलाने के लिए संत महापुरुष आते हैं और सबके लिए सरल रास्ता तैयार कर देते। देखो आज बेचारे जीव कितने भटक, कोई पानी में ढूंढ रहा, कोई कागज में ढूंढ रहा, कोई पत्थर में ढूंढ रहा, कोई तीरथ में, मूर्त में ढूंढा, कोई जंगल कंदरा गुफाओं में ढूंढा। लेकिन जिन्होंने ने ढूंढा उन्होंने आपको ये कहा कि हमको मिला, किसी ने नहीं। न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने, किसी ने आपको ये नहीं कहा हमको मिला। क्यों? मिला होता तो कहते, जब उनको मिला ही नहीं तो बेचारे क्या कहते। तो संत महापुरुषों ने कहा भाई मिलने का उस समय रास्ता नहीं था। रास्ता बताने वाले संत महापुरुष नहीं थे, रास्ता पर हाथ पकड़कर चलाने वाले वो महापुरुष नहीं थे जो आपको चला के आपका ये काम कर देते। लेकिन आज तो आपके लिए मौका है, उस मौके का लाभ नहीं लोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। मन पछतायो अवसर बीते, बचे न काल वली थी, का मन पछतायो अवसर। ये मन, ये अवसर मानो पंचभौतिक शरीर का निकल जाएगा तो आपको पछताना पड़ेगा, फिर ये मिलेगा नहीं आपको। ये बार बार नहीं मिलता। आज सोचते कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत तपस्या, बहुत पुण्य कर्म, बहुत तरह तरह की सेवा और शुभ कर्म आपने किए तो ये एक बार अवसर दे दिया आपको। जाओ भाई, तुमने मेहनत की, तुमने तपस्या की, तुमने पूजा पाठ किया, तो जाओ, आपको एक अवसर दिया जा रहा। इस पंचभौतिक शरीर से तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन कब? जब पंचभौतिक शरीर में ही वो संत महात्मा मिलेंगे जिन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर में अपनी जीवात्मा को जगा लिया और परमात्मा से मिला दिया।
वो मिल जाएंगे, तुम्हारा काम सरल हो जाएगा। तो आपको तो ये भी नहीं, न तपस्या करनी है, न कोई कंदरा गुफा में बनना, न घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया जा रहा आपका, न बाल बच्चे छुड़ाए जा रहे, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करा जाए। ये कलयुग में नहीं है। कलयुग की साधना अलग, कलयुग की पूजा अलग, कलयुग का धर्म अलग है, अब कलयुग की क्रिया अलग है, और कलयुग में परमात्मा प्रभु का नाम भी अलग है। ये सब चीज आपके सामने आके खड़ी कर दी गई। अब केवल समझना चाहिए। समझने का रास्ता एक ही है, सत्संग। जब सत्य का संग करोगे तो सत्य समझ में आएगा। अब झूठ का संग किए हो, इसलिए झूठ में फंसे पड़े हो, उसी को सत्य मान लो कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य। अगर यही सत्य होता तो फिर उस सच्चिदानंद की तलाश लोगों ने क्यों की? उस सच्चिदानंद प्रभु प्राप्ति के लिए क्यों इतना बड़ा प्रयास किया? और संतों ने ये सब क्यों लिख के आपको बताया? तो प्रेमियों चाहिए सब लोग इसका लाभ लें। आज ये अवसर है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। इसमें तमाम लोग हैं जो आगे ये सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपसे कहा जा रहा अभी मौका, इसका लाभ उठा लो। पता नहीं कल शरीर छूट जाए, जैसे श्वासें पूरी हुई काम खत्म, खेल खत्म हो जाएगा। ये तो श्वासों की पूंजी, इसमें कुछ नहीं, और पूंजी खत्म हो जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, साधन खत्म हो जाएगा, साधन खत्म हो गया, परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए देखो इसमें कितनी लोगों की सेवा शामिल है। पहले देखिए सेवा को चुनाव कितने तौर तरीके से किया गया। एक डलिया मिट्टी में कितने लोगों की सेवा शामिल, खोदने वाला, भरने वाला, उठवाने वाला, ले जाने वाला, और वहां पर बताने वाला कि यहाँ डालो, यहाँ डालिए आप, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए। अब आप जोड़ लीजिए कितने लोगों की सेवा डलिया में शामिल। इससे सरल और कोई सेवा हो ही नहीं सकती। अगर ये आप नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे बस का कुछ नहीं। और ये अवसर निकल गया, दोबारा आपको मिलेगा नहीं। इसलिए इन बातों को विशेष गौर से, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं और कोई कराएगा नहीं, क्योंकि किसी को राज मालूम नहीं। और जो उनको मालूम नहीं वही आपको कहते गंगा में डुबकी लगाओ कि जमुना में डुबकी। अरे भाई पानी में डुबकी लगाने से क्या हो? सत्संग जल में ना हो, सत्संग जल की डुबकी लगाओ तो तुमको हरि की था मिलेगी, हरि प्रभु पाने की था मिलेगी, गहराई मिलेगी, जानकारी मिलेगी। उसका मतलब तो समझा नहीं, और बिना पूछे और बिना जाने भाग पड़े आप, और बाकी वहां फंस गए और जीवन अनमोल पानी में चला। कितने लाख लोगों का इस पानी में चला गया, क्या मिला बेचारों को? प्रेत योनि मिली। अब इनको हजारों जन्मों तक तो प्रेत योनि में रहना पड़ेगा, मानव शरीर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मानव शरीर को तुमने गलत जगह प्रयोग किया और गलत तरीके से प्रयोग करने पर उन बेचारों को गलत सजा मिल गई। तो ये तो सब नुकसान आपने कर दिया, और रोज कर रहे, कोई कहने बताने वाला नहीं है। संत महापुरुष है तो उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। यही है, क्यों नहीं सुन रहे? उसी ने धर्मशास्त्रों में पहले कह दिया, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होगा उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में जाएगी। संत महात्मा जिधर कहेंगे उधर कभी नहीं जाएंगे, जिधर चलने को कहेंगे उधर कभी मुड़ेंगे नहीं। ये रहेगा। अगर रहेगा नहीं तो ये महापुरुषों की बातें झूठी हो जाएंगी। तो ये विनाश की स्थिति है, इसलिए कोई बिरले ही बच पाएगा। न पानी वाला बचेगा, न पत्थर वाला बचेगा, न कागज कैलेंडर वाला बचेगा। बचेगा कौन? जो बचाने वाले संत महापुरुषों की शरण में पहुंच गया और बचने का रास्ता उनसे ले लिया, वो तो बचेगा, बाकी नहीं। जहाँ पर दया वही सतगुरु की, वही हुई नहीं, वो बचे। और बाकी फंसे काल के जाल, तो बाकी तो काल के जाल में फंसे ही है। बचने वाला, फंसने वाला,
दोनों की जानकारी संत महापुरुष देते कि काल की व्यवस्था में फंसे जीव बेचारे काल के हवाले हो गए हैं। अब काल माया का देश है, वो अपने देश में रहने की बात करेगा, अपने कानून मानने की बात करेगा। हमारे देश में रहो और यही तुम हमारे राज्य को बरकरार आबाद बनाए रखो, इसके अलावा आपको कोई चीज न सुनने देगा न लेने देगा और न आपको चलने ही देगा। अगर ऐसा वो करेगा तो उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। तो कौन अपना राज्य खत्म करना चाहता? अपने राज्य को आबाद रखने के लिए चाहे झूठ बोले, चाहे छलकपट करे, कितनी हिंसाएं हत्याएं करे, कितने पाप करे, इससे उनका मतलब नहीं है। काल के जीव अपनी व्यवस्था में रहेंगे, उनको कितना कोई समझाए बुझाए उनकी समझ में नहीं आएगा। यह है काल के जीवों की पहचान। इसीलिए तो कहा कि संत महापुरुषों ने कहा, रे भाई काल के जीव कौन है? जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानेंगे, मेरे इशारों को नहीं समझेंगे, मेरे वचनों पर नहीं चलेंगे और मेरे बताए ये सेवा के रास्तों पर नहीं चलेंगे, तो उनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बचने का रास्ता है, उससे आपको दूर होते जा रहे हो, बताने पर भी नहीं समझ में आता। इसलिए सेवा का लाभ सर्वोपरि है, सब लोग करो और जितना हो सके उतना करो। चलो आप कम कर सकते हो तो कोई जरूरी नहीं दिन में आओ, दिन में आओ, पाला उठाया लिया और अपना डालने लगे। ये जरूरी नहीं कि कोई कहे तो भी करो। तुमको अपने परमार्थ बनाने की चिंता है तो तुमको ये काम खुद ही कर लेना चाहिए। जो रात में नहीं कर सकते दिन में करो, जब तुम्हारी इच्छा हो तब करो। यहाँ तो सेवा के लिए बिल्कुल खुला है, कोई बंदिश नहीं है। आप जब चाहे तब कर सकते हो और जितना चाहे उतना करो, चाहे सुबह और दोपहर शाम तीनों मिलके करो। तो मान लो 10-15 बंदा डलिया डाली आपने तो 50 डलिया हो गई सब दिन में, पूरे समय में, तभी आपने सेवा कर ली। यहाँ कोई बहाना चलने वाला नहीं, क्योंकि बहाने का रास्ता हमने खत्म कर दिया। कोई बहाना नहीं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कमजोर से कमजोर व्यक्ति कर सकता। एक ने कहा हम तो बहुत बुढ़े हैं, हम नहीं कर पा रहे। तुमने कहा जो बच्चे मिट्टी डालते हैं तुम वहां जाओ, उसको बराबर करो हाथ से। इन हाथों से बहुत पाप कर्म किया है, तो मिट्टी को बराबर करो। तुम्हारे हाथों से बराबर की हुई मिट्टी पर आगे लोग आएंगे, बैठ के भजन करें, तो तुम्हारे हाथों का किया पाप खत्म हो जाएगा। कई बहुत तरीके अपनाए गए, ऐसा नहीं है। इसमें नुकसान तो किसी का ही नहीं। तो साधु संत महात्मा ये परमार्थ के लिए, हित के लिए आते हैं, भले के लिए आते हैं, कल्याण के लिए आते हैं। ये अपना स्वार्थ तुमसे हल करने नहीं है, उनका कोई स्वार्थ ही नहीं। उनका यही स्वार्थ है इन जीवात्माओं का भला हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, इनको 4,84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा, यानी आवागमन इनका छूट जाए, न जन्म हो न मृत्यु हो। तो ये इस काम के लिए आते हैं, यही उनका उद्देश्य है। जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता, कोई न कोई नई भूमिका व्यवस्था तुम्हारे साथ जोड़े रहते कि चलो इससे नहीं तो ये कर लो, ये नहीं कर पाए तो ये कर लो। तो सरल से सरल रास्ता तुम्हारे लिए तैयार करते। अब इससे सरल क्या है? अरे भाई मिट्टी उठाई और सर पहले थोड़ी ले जाओ, कोई जरूरी थोड़ी कि आपको डलने को डलने दी। वो तो केवल करने के लिए आपको कहा जाता। जब करने लगोगे तो करने का लाभ मिलेगा। आदेश पालन का मतलब चाहे थोड़ा हो चाहे बड़ा हो। अब डलिया ले जा रहे तो भर के ले जाओ, देर कम ले जाओ, उसमें नहीं है। तो चलना तो आपको उतना ही पड़ेगा। जब उतना ही चलना पड़ेगा, उतनी मेहनत करो। तो कहते हैं भाई मेहनत करनी है, ले जानी तो भर के ले जाए, खाली क्यों ले जाए? खुद ही तुम्हारा अंदर भाव बनने लगेगा। ये सब केवल शुरू किसी तरह कर लो, फिर तुम्हारे अंदर विचार खुद ही बनने लगेंगे कि हमको सेवा किस तरह से करनी चाहिए। अपने अनुसार करो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी सेवा करनी है। अरे सेवा तो
सेवा का नाम ही सेवा है। सेवा मानी वचनों को सेव, पालन करो, यही सेवा है। अब बात आप नहीं समझ पाते हो तो भटक जाते हो। अब तो आपके लिए मौका बढ़िया है, अब तो ठंडी भी कम हो गई, वही सेवा में ठंडी खत्म हो जाती है, शरीर से पसीना निकलता, बीमारी चली। नहीं तो सर्दियों में पसीना किसी के नहीं निकलता है, इसलिए सर्दी में बीमार लोग ज्यादा होते। लेकिन ये परमार्थी सेवा कितनी बीमारी तुम्हारे शरीर से निकाल रही, कितना पसीना रोम रोम से निकलता है, रोम रोम की गंदगी निकल रही है, तो बीमारियों से आपको राहत मिल जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ कर ये परमार्थी सम्मान सेवा रखी जाती है। क्योंकि सर्दियों में लोग सर्दी से बचने के लिए तमाम कपड़े पहनते थे, तो वो पसीना निकलने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि जब परमार्थी सेवा करोगे तो पसीना शरीर से अपने आप निकले। पसीना खून की शुद्धिकरण का तरीका। जितना पसीना निकलेगा उतना खून शुद्ध होगा, जितना खून शुद्ध होगा उतनी बीमारियां खत्म होगी। तो कितना बड़ा लाभ है डलिया का, पहले समझ लो। ये डलिया का लाभ पहले देखिए आप, कितना बड़ा लाभ है। इसलिए मैंने कमजोर प्रेमियों के लिए रखा है। भाई आप बहुत कमजोर हो, मन से कमजोर हो, तन से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, मतलब नहीं, समझ सब आपकी कमजोर है, याददाश्त भी आपकी कमजोर है। तो उसके लिए कहा कोई सरल तरीका निकाल दो। तुमने कहा ये मिट्टी सेवा सबसे सरल। अब मिट्टी समझ कर मत दो। कितनी बार हमने कहा एक दिन तुम्हारा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो शरीर को मिट्टी में मिल जाने से पहले अगर शरीर का काम मिट्टी ढोने से बन जाए तो इससे सरल क्या हो सकता है। लोग तपस्या करके नहीं बना पाए, योगी योग साधना करके नहीं बना पाए, वंचित पालन करके नहीं बना पाए, और तारी शक्तियां मार का ढिंसा करके नहीं बना पाई, और तुम्हारा तो इसी से बन रहा है। ये है संतों की सरल नीति, ये सरल नीति है। जीवों के लिए संत महापुरुष हमदर्द होते हैं, उनको शरीर की हमदर्दी है, क्योंकि शरीर का लाभ वो जानते हैं। इस शरीर से परमात्मा मिलता है, ये छोटा मोटा लाभ नहीं है ये, लेकिन ये लाभ केवल उन्हीं को मालूम है और उन्हीं के पास ये लाभ पाने की युक्तियां उपाय है, और आपको केवल पालन करना है अपनी यथाशक्ति अनुसार, जितना हो सके उतना, लेकिन करो, बैठे मत रहो, करो। जितना करोगे उतना लाभ आपको मिलेगा। संत मत उधार सौदा नहीं रखता, नगद सौदा। जितना करोगे 1 मिनट करो, 1 मिनट की मजदूरी ले लो, 2 मिनट करो, 2 मिनट की मजदूरी ले लो, जितना करो उतना। यहाँ बकाया नहीं रखा जाता, तुरंत आपको। ये नगद सौदा है, ये सेवा नगद सौदा, इसमें उधार नहीं रहता, बल्कि जो पिछड़ा किया उसकी भी कटौती हो जाती, उसमें भी लाभ करता है, और जो अभी वर्तमान में होने जा रहे उससे बचाव हो जाएगा। जब आप उस सेवा में आ गए, पता नहीं इसी समय में कहाँ कहाँ कितने बुरे कर्म कर डालते, वहां से आपको हटा लिया गया और आश्रम में सेवा में लगा दिया गया। ये भी तुम्हारे साथ परमार्थ है, ये भी तुम्हारे साथ भला ही है कि पता नहीं इन दिनों आप कहाँ कहाँ क्या क्या कर डालते, कैसे बुरे बुरे काम हो जाते, कितनी बुराई में फंस जाते, कितने पाप कर्म कर जाते, कितनी हिंसा हत्याएं आपसे हो जाती। लेकिन आपको आश्रम पर बुलाकर परमार्थी सम्मान सेवा में लगाकर उससे आपको बचाव हो गया। कितने जन्मों का बचाव और कितने जन्मों के पाप कर्मों की अब आएगी। ये छोटा मोटा काम है और तुम मिट्टी समझते। अरे उसका भाई कोई, वो तो उसको मालूम है जो कराता है, उसको मालूम जो कराता है वो देता है, क्योंकि वो नगद देगा आपको। तो इसलिए जितना करोगे उतना लाभ आपको मिलेगा, इसलिए सबको करना चाहिए। अभी तो आप कर ही रहे हो, और आखिर में बताऊंगा कि ये इतनी तो आपको सब डालनी।
चलो आप और सेवा में लगे हो, वो तो लाभ आपके साथ है ही, लेकिन लास्ट में आखिर जब बंद होगी सेवा तब कहेंगे भाई 15 डलिया 10 डलिया जो भी हो जाए कुमादेश समय का वो पालन करो, तो सबके दिए होगा और लाभ वही है जो सबको मिला। फिर भी आपके लिए सहूलियत कर दी गई कि भाई कमजोर जीव है, बेचारे नहीं तो पूरा कर सकते, तो चलो थोड़ा करेंगे, उसी में काम बन जाएगा। किसी तरह से जीवों का काम होना चाहिए। महात्माओं को ये हमदर्दी होती, ये उनका दर्द है आपके प्रति कि किसी तरह से तुम्हारा काम हो जाए, तो सरल से सरल युक्ति आपके लिए सोची जाती, बनाई जाती। जमीन तो यही पड़ी रहेगी, हम आप चले जाएंगे, लेकिन जो तुम बना के जाओगे तैयार करके, ये आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। इससे बड़ा लाभ और कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी सेवा मतलब वाली कोई हो ही नहीं सकती है। अब लोग इसके बारे में जानते नहीं है, क्योंकि परमार्थी सेवा तो किसी ने की नहीं है। जब की नहीं तो वो क्या जाने इसका लाभ, और जब की नहीं तो करा भी नहीं सकता। जिसने की है वो कराएगा। मैंने 12-12 घंटे घोड़ा चलाया, ऐसे नहीं आपसे कहता हूँ, लगातार, यानी मतलब मथुरा में जो आश्रम बना हुआ है ये ऐसे नहीं, इससे भी जंगल खराब था। जो आप बना रहे हो ये दूसरा मौका आपको दिया जा रहा, जंगल से ही काम होगा। तो वहाँ भी कटीला जंगल था, मधुबन बहुत कटीला था, वहाँ भी वहाँ की मिट्टी बहुत कड़ी, वहाँ तो मालूम है बहुत कड़ी मिट्टी है। वहाँ खोद खोद के ये कटीली झाड़ियाँ मतलब यानी खोद खोद के निकाली गई, तब आश्रम का निर्माण किया गया, कुटी का निर्माण किया गया। ऐसे नहीं है, वहाँ भी प्रेमियों ने सेवा की, बहुत की है, इतनी सेवा की है उतनी अभी यहाँ नहीं हुई, लेकिन समय पर जो कर रहे हैं यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी समय के अनुसार उनको लाभ मिल गया। इसलिए यह परमार्थ का लाभ देने के लिए हर समय संत महापुरुषों ने अपने अपने समय में कोई न कोई सेवा जरूर रखी। जो मथुरा में प्रेमी गए उन्होंने देखा कितनी मेहनत हुई, तो आश्रम का निर्माण हुआ। आज यहाँ भी आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आश्रमों का निर्माण। वहाँ तो एक ही आश्रम बन पाया, यहाँ तो आपके 3 आश्रम तो आपके सामने बने हुए थे, कितने थोड़े समय में और कम प्रेमी। वहाँ तो पूरा प्रेमी सब इकट्ठा था, कोई किसी तरह का विकल्प नहीं, बंटवारा नहीं था। और यहाँ तो जगह जगह दुकानें लगा करके, जैसे ग्राहक को फोड़ दिया जाता, ऐसे दुकानें लगाकर प्रेमियों को परमार्थी सेवाओं से वंचित कर दिया गया। यह सबसे बड़ा नुकसान है प्रेमियों का, और जो करा रहे उनका सबसे बड़ा पाप है। इस पाप से उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो सोचते होंगे कि हमने ये सब लोगों को बरगला दिया, हटा दिया, अरे संगत गुरु की है, तुम्हारी नहीं है। तुमने एक आदमी नहीं खड़ा किया, जब एक आदमी खड़ा नहीं किया है तो लाखों लोगों को तुमने हटा कैसे दिया? ये तो सबसे बड़ा पाप है, और इस पाप की पूर्ति या इस पाप की माफी कोई नहीं दे सकता। ये तो गुरु के साथ आपने धोखा किया, गुरु के साथ आपने अन्याय किया। देखो मोटी बात प्रेमियों, जिसने गुरु को नहीं समझा वो तुम्हें क्या समझेगा? जिसने गुरु को नहीं बख्शा वो तुम्हें क्या बख्शेगा? जिसने गुरु को नहीं पहचाना वो तुम्हें क्या पहचानेगा? ये तो बात आपको समझनी ही चाहिए। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ गई है और आ रही है, जो बाकी वो भी आ जाएगा। लेकिन हम अपने काम में लगे, हमें इधर उधर किसी की बात कहने की, निंदा बुराई, हमारे पास समय नहीं इतना कि हम ये काम करें। जो काम मिला है वो काम आपका हो रहा है, उसी काम के लिए लगा हूँ, जल्दी से हो जाए तो हम भी आदेश का पालन कर लें, मालिक की दया मिल जाए तो धीरे से काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो काम तो भजन का था, लेकिन वो आपके बस का नहीं है। तो देखा गया अभी कौन सा इसके बस का। तो ये सरल
रास्ता आपके लिए परमार्थी सम्मान सेवा का निकाला गया कि तो कर ही सकते हो। और आप जब सत्संग सुनते तुम्हें नींद आ जाती, भजन करते तो नींद आ जाती, लेकिन ये सेवा करो इसमें नींद नहीं आएगी। देखिए नींद का भी जोर यहाँ नहीं चलेगा। और नींद भी माया की सहेली तो है, लेकिन वो तुम्हारा काल मौका नहीं कर सकती। संत महापुरुषों ने सोचकर ऐसा तरीका निकाला है जिसमें काल काल की शक्तियां हृदय सिद्धियां कुछ तुम्हारा नहीं कर पाएगी। न नींद आएगी, न तुम किसी की निंदा आलोचना बुराई में लगोगे, न इधर दौड़ के जाको ताकोगे, क्योंकि तुम्हारा निशाना है सेवा कि भाई हमको इतनी नलियां डाली। हमने संख्या इसीलिए रख दी कि संख्या से तुम्हारा ध्यान एकदम केंद्रित हो जाएगा कि अभी हमारी पूरी नहीं, अभी हमारी पूरी नहीं हुई, अभी हमारी कम हो गई, अभी इतनी रह गई। सारा चिंतन सब खत्म। दूसरे की निंदा बुराई करते हो भी खत्म, क्योंकि आप जानते हो किसी से बात भी नहीं करोगे। कहते हो बात करोगे तो नहीं, हम अपनी गिनती भूल जाएंगे। कोई बात मत करो, चुपचाप आप काम करो, हमको भी करने दो। कितना मजबूत रास्ता आपके लिए तैयार किया गया जिसमें काल का कोई जोरे नहीं चल सकता। और इसमें भी अगर चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर आप 84 रात नरकों की योनि में चले जाओगे। फिर यहाँ कोई बचाने वाला नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। दोनों प्रभु अगर कहा जाए 15 मिनट भजन करो तो आपको नहीं रह जाए, लेकिन 1 घंटे सेवा कर सकते हो। पहले ये देखो कि वो 15 मिनट नहीं कर पा रहे, 1 घंटा कर तो क्या इसका लाभ कम होगा? अरे आदेश पालन वो भी है, भजन का आदेश वो भी आदेश, सेवा का वो भी आदेश है। अब भजन का आदेश जो नहीं पालन कर पा रहा, कमजोर हो जा रहा, मन भी साथ नहीं देता, तन भी साथ नहीं देता, इंद्रियां भी साथ नहीं देती, मन बुद्धि चित्त भी साथ नहीं देता, तो आपके लिए सरल रास्ता कि चलो सेवा तो आप कर ही सकते हो। इसमें कुछ नहीं लगाना, इसमें कुछ सोचना विचारना, इसमें कोई खर्चा 2 पैसे का नहीं। कितना सरल तरीका, कितना बड़ा लाभ, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो जो प्रेमी नहीं आ सके हैं, अब ये जो लास्ट में एक आदेश आपको नहीं होगा, एक संख्या रखी जाएगी, तो उससे क्या होगा? आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अभी तो आपस में बातें करते चले जा रहे हो, लेकिन जब संख्या निर्धारित हो जाएगी तब आप चुप रहोगे कि कहीं भूल न जाए, कहीं हमारी गिनती कम तो नहीं हो गई। तो इसलिए ये एकाग्रता का सबसे बड़ा तरीका भैया। वैसे मन आपका नहीं एकाग्र हो रहा, लेकिन जब एक संख्या निर्धारित कर दी जाएगी कि आपको 15 डिलिया डालनी या 20 डिलिया जो भी कह दिया जाए, तो उस समय आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा। एक ही उद्देश्य रहता है कि भाई अभी कम पूरी तो नहीं हुई, पूरी हुई कि नहीं हुई, पूरी हुई कि नहीं हुई, पूरी हुई कि नहीं हुई। यह धीरे धीरे स्थिर प्रज्ञता का भाव तुम्हारे अंदर पैदा किया जा रहा। एक दिन यही भाव तुम्हारा भजन में बन जाएगा। वहां भी आप एक ही लक्ष्य रखोगे कि नहीं भाई अभी सुनाई नहीं दिया है, अभी दिखाई नहीं दिया है, अभी ये नाम समझ में नहीं आया, अभी वो नाम नहीं, उसका रूप नहीं, उसकी आवाज नहीं, उसका स्थान नहीं। ये धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा करने की युक्ति है ये, जो आज एक इन डलियों की संख्या से आपका वो रास्ता तय कराया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समय आपके पास अभी भी
15 मिनट बाद आपके लिए आखिरी आदेश होगा, जिसको सब लोग मानेंगे और सबको लाभ मिल जाए। आदेश कोई अपने लाभ के लिए थोड़ी मना रहे, आदेश तुमको अपने लाभ पाने के लिए। चलो कुछ नहीं तो इतना तो आप कर ही सकते हो लास्ट में। तो अभी 15-20 मिनट बाद आपको आखिरी परमार्थी संज्ञान सेवा का इशारा किया जाएगा, जिसको सभी लोग पालन करें। अभी समय है, थोड़ा कर लो। दिन में को धूप ज्यादा होने लगी, अब सेवा इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। और रात्रि में समय बढ़िया है, ठंडक भी है, गर्मी भी नहीं है, धूप भी नहीं है, और इधर उधर देखना फेंकना कुछ नहीं, क्योंकि निशाना आपका पक्का सेवा का होता। इसीलिए रात्रि को चुनाव किया गया। दिन में सभी लोग करते रहे, लेकिन रात में नहीं करते। और रात्रि का जो लाभ वो दिन में नहीं है। दिन में जब इधर उधर अकेले की तो मन भाग जाता, इधर उधर कान सुनते तो मन भाग जाता। मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए ये रात्रि परमार्थी संज्ञान सेवा का चुनाव किया गया, जिसको शायद कोई जानता है, कोई नहीं जानता। न कोई जानता न कोई कराता है। जब उसने खुद नहीं किया तो तुम्हें क्या करें। जितने लोग मैं सबकी बात करता हूँ, उन्होंने कभी कोई सेवा की नहीं, वो जानते नहीं सेवा क्या होती। सेवा ली है प्रेमियों से, वो भी धन की सेवा ली, मान सम्मान सामान की सेवा ली, लेकिन उनको सेवा दी नहीं है। ये संत मत सेवा दे रहा है कि आप शरीर से शरीर को सेवा में दो, मन को सेवा में दो, तन को सेवा में दो, इंद्रियों को सेवा में दो। देखिए, ये देखिए, आप पहले समझो तब समझ में आ जाएगा सब कि रात्रि का चुनाव क्यों किया गया। रात्रि में तुम्हारा मन एकाग्र रहेगा, कुछ इधर से दिखाई नहीं देगा। सिर की निशाना है। जब गुरु द्रोणाचार्य जी बने शिष्यों को लेते, 5 शिष्यों को, वो धर्मराज है और विमर्जन को सदर सबको लेकर कहा कि मैंने इनको पढ़ाया, शिक्षा दी, जरा देखें कि हमारी पढ़ाई का कोई असर, कोई ज्ञान, कोई याददाश्त इनको है कि नहीं। तो एक जंगल में ले गए। जब जंगल में ले गए तो बताया नहीं कहाँ लिए जा रहे, क्यों लिए जा रहे। तो एक चिड़िया लकड़ी की बना के एक डाल पर रख दिया और बारी बारी से शिष्यों को बुलाने लगे। सबसे पहले धर्मराज को बुलाया, कहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखो चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, ये बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा। तो धर्मराज जी बोले हमें तो पेड़ भी दिखाई दे रहा, डाल भी दिखाई दे रहा, चिड़िया दिखाई दी, आप भी दिखाई दी। कल अच्छा बैठ जाओ, बैठो बैठो। इसके बाद भीम को बुलाया। भीम से भीम ने भी कहा, अरे भाई धर्मराज जी तो बहुत बड़े हैं, ये गलत थोड़ी बोलूं। उसने भी वही दोहरा दिया, कहा तुम भी बैठो। इसी तरह बारी बारी से सबको, लेकिन अर्जुन को बाद में बुलाया, क्योंकि गुरु को पता चल जाता कौन से किस लायक है, किसमें कितनी बड़ी दूरदर्शिता है, किसने वचनों का कितना पालन किया, आदेश हुक्म को किसने माना, और किसने गुरु को समझा, गुरु की महिमा को समझा। तो अर्जुन को बाद में बुलाया। अर्जुन ने इसलिए बुलाया हो कि देखो ये चिड़िया है, इसकी आंख पे निशाना रखना। थोड़ी देर तक अर्जुन खड़ा रहा। गुरु द्रोणाचार्य जी कह रहे भाई बताओ बताओ, कल हमारा थोड़ा ठहरिए। ठहरने मतलब क्या, जब आंख की बात की तो आंख में निशाना तो लगा दूं। जब निशाना लग गया, कल अब बताओ, कल बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे। कल हमको कुछ नहीं दिखा, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे। कहा बस ठीक ठीक ठीक, यही है जो निशाना जिसका पक्का हो जाता वो सफल हो जाता है, वही पास होता है, वही सिद्ध होता है, वही प्राप्त कर लेता है।
बस वहीं से, क्योंकि ये सब कह रहे थे अर्जुन को बहुत मानते हैं, अर्जुन को बहुत चाहते हैं, हमको कम चाहते हैं। ये शिशु में होता रहता प्रेमियों में कि हमको कम मानते हैं, उनको ज्यादा मानते, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी मानता तुम्हारे ही साथ जुड़ी हुई, तुम्हारे में जितनी मानता है उतनी मानता वो तुम्हारे पर लागू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कभी निशाना ही पक्का नहीं है। दिन में तो आप निशाना लगा ही नहीं सकते हो, आंखें इधर उधर देखती तो भाग जाएंगी, आंखों के साथ जुड़ा मन भाग जाएगा, कानों के साथ मन जुड़ा हुआ मन जिसको सुनेगा तो भाग जाएगा, लिहाजा निशाना नहीं आपका लग पाएगा। इसलिए रात्रि ये सेवा जो है ये एकटक एकाग्र जिसे कहते हैं, इसी को अच्छे शब्दों में स्थिर प्रज्ञता कहते हैं। स्थिर हो गई आंख। अब जैसे आप निशाना लगा रहे हो, अगर पुतली हिल जाए तो निशाना गलत चला जाए, मतलब सही फायर नहीं हो पाएगी कारगर। तो इसलिए ये रात्रि में परमार्थी संधान सेवा का विषय चुन के क्यों रखा गया कि रात में तुम्हारा मन इधर उधर को दिखाई नहीं देगा और इधर उधर आवाज भी नहीं सुनाई देगी, एकदम शांत माहौल होता। ऐसे में तुमको अपने मन को टिकाना, मन को स्थिर रखना, ये उसकी ये भी एक व्यवस्था है जिसे अभी तक आपको नहीं समझ, मैंने बताया भी नहीं भैया। अब तो धीरे धीरे जब करने लगोगे तुम खुद ही समझने लगोगे, फिर आप पूछोगे भाई दिन में क्यों नहीं कराते हो, तो आपको बता दिया जाएगा इसलिए कि दिन में आप कर नहीं पाते। शरीर तो करता है लेकिन जिसके लिए सेवा कराई जाती वो मन शांत नहीं है, वो स्थिर नहीं है। तो इसलिए रात्रि का चुनाव आपके लिए सर्वोपरि है, लाभदायक। इसमें जितनी सेवा कर लोगे दिन में नहीं करना। दिन में तरह तरह की बातें लोग करते हैं, उनको आप कानों से सुनते हो, तरह तरह के लोगों को देखते हो, उनको भी उनकी तरफ चला जाता मन। लेकिन इस रात्रि परमार्थी संधान सेवा में बिल्कुल आपका मन एकाग्र है। और जो भी लास्ट में बताऊंगा आखिर में, इतनी डलिया वो तो पक्का निशाना है, वो पक्का निशाना है कि भाई हमारी चुप रहो, बात मत करो, हम भूल जाएंगे, हमारी पता नहीं कम हुई कि ज्यादा हुई, कितनी रह गई कितनी हो गई। तो ये है स्थिर प्रज्ञता, मन को स्थिर रखने के लिए ये युक्ति आपके साथ लगाई गई है। इसलिए रात्रि परमार्थी संधान सेवा आपके लिए रखी गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं शाम का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं शाम का। यह काम है प्रभु का। देखो इस जंगल में कभी किसी ने आवाज नहीं लगाई, ये पहला काम किसी युग में नहीं लगाई। और देखिए कितना बड़ा काम। और इन जीवों को कभी प्रभु के नाम की आवाज मिली भी नहीं थी, उनका भी भला हो जाए। इन पेड़ पौधों में जीवात्मा है, इनको किसी ने भगवान का नाम सुनाया नहीं कभी, इनको भी मिला है। और उनको समय का नाम मिलना चाहिए, समय का नाम काम करेगा। तो आज ये कितने जीवों को भला हो रहा, कितनी जीवात्माओं के कल्याण का आधार बनाया गया। जब आप लगे रहोगे तो धीरे 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 समझ में सब आने लगेगा। कल मैंने आपसे कहा था, आज भी कहूंगा और कहता ही रहूंगा कि अब 15 डेली आपको डालेंगे।
15 समझ लो। और सुनता साहब की 5 मेरी है, क्योंकि मैं तो ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत बुढ़ा हुआ, कमजोर भी हो गया हूँ, लेकिन पहले किया बहुत है, तभी तो आपसे करवाता हूँ। अगर करता नहीं तो लाभ कैसे जानता कि भाई सेवा का लाभ क्या है? जो करता वही लाभ जानता है। और वो चाहता कि हमको मिल गया तुमको भी मिल जाए, सारे जीवों को मिल गया, तो कोई छिपा के नहीं रखता। अब आपको 15 दिया था, इसके बाद मैं आज का आपको प्रसाद दूंगा। प्रसाद माने थकावट दूर करना, प्रसाद माने आप मन को शांत रखना। ये प्रसाद बहुत काम करेगा, तो अभी आपको मिल जाएगा। तब तक आप इस अभियान को पूरा करो कि 15 दिन आपको पूरी करनी। देखो कितना बड़ा लाभ, कितनी छोटी सी सेवा। अभी तक आप करते रहे तो नहीं कुछ बताएगा, लेकिन 15 दिन का इतना बड़ा महत्व है। तो बात है महत्व की, आदेश की बात है, और वह संख्या का आदेश है कि आपको गिनती में 15 दिन का इसे पूरा करो। और तब तक कुछ अच्छा लोगों की हो जाएंगे भाई, तो उनको कोई भजन सुना दो, वो प्रार्थना पाठ करो, सुनाओ उनको, ताकि इनका मन और लगा रहे थे। ये साहब उत्साह जगे, भावनाएं प्रबल होती, मजबूत होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वाद का ध्यान रखना, खाली डलिया नहीं लाना भाई, वो नहीं मानी जाएगी। इसलिए संख्या अब ये नहीं केवल तुम गिनती पूरी करो, ऐसा नहीं। वो 15 डलिया तो भर के लानी है, क्योंकि उसका लाभ पूरा है। जब पूरा लाभ मिलेगा तो पूरी डलिया ले जाओ, पर खाली क्यों ले जाते? जल्दी से इस अभियान को पूरा कर लो, फिर आपको प्रसाद मिल जाए, बरकत, ताकत, थकावट दूर करने, ये तमाम उसमें लाभ भरा हुआ। और जो नियम बताए गए उसका भी ध्यान रखिए कि आपको अपनी व्यवस्था में आना है, ताकि तुम्हारी सेवा में कोई बंटवारा न हो। जैसे मान लो आप सेवा के भंडारे में खाने लगे, तो भंडारे की सेवा हुई, तुम्हारी कहाँ हुई? फिर अभी गुरु की सेवा, संगत की सेवा, ये सब बाकी रह जाएंगी आपकी। तुमने कहा ऐसे तो जी बेचारा खाली बना रहेगा, तो मैंने आदेश ये जारी किया है। सारे हिंदुस्तान की संगतों को मैंने आदेश दिया है, खास करके जो ये पड़ोसी जिले हैं, ये सीतापुर है, लखीमपुर है, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, इन जिलों के लिए विशेष आदेश है कि आप नजदीक में हो, आप अपनी व्यवस्था से आ सकते हैं। दूर वाले नहीं बेचारे आ सकते, अन्य प्रांतों वाले नहीं आ सकते, लेकिन आप आ सकते हैं। तो आपका लाभ क्यों छीना जाए? आपके लाभ में कोई बंटवारा क्यों हो? तो आप अपनी व्यवस्था में आओ। तो व्यवस्था में आओगे, जितनी सेवा करोगे वो सब तुम्हारी पूरी रहेगी। न संगत सेवा कटौती होगी, न भंडारे सेवा की कटौती होगी, न किसी तरह की कटौती नहीं होगी। ये पड़ोसी जिलों के लिए आदेश है, जो ये 6 जिले। जब आप अपनी व्यवस्था में आओगे, अपनी व्यवस्था में रहोगे, तो पूरे हिंदुस्तान में एक लोगों को सबक मिलेगा कि हमको स्वयं स्वावलंबी बनना चाहिए। जब हम स्वावलंबी बनना सीख जाएंगे, तो सबको स्वावलंबी बनने का उद्देश्य आप बता दोगे। तो आप जैसे अपना राशन ले आए और 5-5, 7-7 लोग मिलकर अपना भोजन बना रहे, खुद खाओ, और 2-1 आगे जैसे बेचारे भाई हम तो 2-3 लोग आए, हम कैसे क्या करें, तो अभी तो उसमें शामिल हो जाएंगे। जब शामिल हो जाएंगे, उस सेवा का लाभ तुमको मिल जाएगा कि हमने अपनी रसोई में ये 4-5 व्यक्तियों को भोजन कराया।
ऐसे आप कभी नहीं कराते, खुद ही खाते हो, कराते रहते, कुछ नहीं। जब करोगे नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा? तो तमाम चीजों से बचने के लिए और तमाम संगतों से आपको बचने के लिए, तमाम गंदगी से बचने के लिए मैंने ये युक्ति आपके लिए सोच के रखी कि आप अपनी व्यवस्था में आओ, अपनी व्यवस्था में रहो, ताकि किसी का कोई सेवा का कर्जा तुम्हारे पर न चढ़े। और बाकी जो दूर दराज से हैं, जो दूर जिले प्रांतों से, उनके लिए भंडारा है। और वो फिर सेवा में कमी न रखें, क्योंकि जब सेवा ज्यादा करोगे तभी तो ये तुम्हारा पूरा हो पाएगा। जो आप लोगों की सेवा ले रहे हो तभी पूरी होगी। अगर तुमने अपनी सेवा में कमी रखी तो तुम्हारी सेवा को कर्जा आप पर चढ़ा रहेगा। जहाँ आदेश हो, जहाँ सेवा करो, लगन के साथ करो। तो जो तुम दूसरों की सेवा लोगे, उस सेवा से तुम्हारा आदान प्रदान करा दिया जाएगा। उसका उसमें लाभ, तुम्हारा उसको लाभ के बराबर हो जाएगा। फिर किसी का कम कर्जा नहीं रहेगा। इस बात को समझो पहले कि क्यों रखा गया। अब जब अपनी व्यवस्था में आओगे तब आपको रोटी की कदर होगी, आपको भंडारे की कदर होगी। जब मथुरा जाते थे तो कोई उसको अपनी व्यवस्था से जाती थी, वहाँ कुछ नहीं था। सब अपनी व्यवस्था से अपना 5-5, 7-7 लोग मिलके चूल्हा बना लिया, वो भोजन बनाते थे। कोई शिकावत नहीं थी, हमें अच्छा नहीं मिलता है, हमें खराब मिलता है, ये लोग अच्छा खाते हैं, हमको खराब देते, ये सब चीजें खत्म। ऐसी वो व्यवस्था है जिसमें जो तुम्हारे अंदर गंदगी है दूसरे के प्रति आती थी, शंका की, वो भी खत्म हो जाएगी। वो गंदगी खत्म हो जाएगी। सब इन सब बातों का सोच किया गया है। ये 12 वर्ष में ये देखा गया कि आप बुराइयों की खदान बनते जा रहे हैं, शंका के मरीज बनते चले जा रहे हैं। निंदा आलोचना बुराई में तुम्हारा समय जा रहा, तो फिर परमार्थ में होने का मतलब क्या हो गया और आश्रम में सेवा करने का मतलब क्या हुआ? ये तमाम चीजों को सोच करके कि आप ये गंदगी न चढ़ने पावे, तो एक सूत्र है, स्वयं स्वावलंबी बनो। ये सूत्र है कि जब स्वयं स्वावलंबी यानी अपनी सेवा स्वयं करोगे और उस सेवा में 2-4 लोगों को की सेवा जुड़ जाएगी, ये आपका परमार्थ हो जाएगा। वैसे आप तो भंडारे में थाली लेकर खाया, तुमने तो किसी को खिलाया नहीं, न खिलाया, न बनाया, न कुछ किया, वो सेवा आपकी छूट जाती थी। इसलिए कोई सेवा छूटने न पावे। और जो लोग दूर दराज से आते हैं उनके लिए भी साधन है। अपना चले तो 2-4 किलो आटा दाल अपना बांध दिया और आके भंडारे में दे दिया, और सेवा करते हैं, भंडारे में भोजन कर लेते हैं। तो भोजन तो तुम्हारी सेवा का गुण, और जो लोगों ने बना के खिलाया उसमें तुम्हारी दोनों की अदला बदली हो जाए कि तुमने सेवा की, उसने रोटी की सेवा की, तो तुम्हारी उसकी सेवा में आदान प्रदान हो जाएगा। यानी कोई कर्म कर्जा किसी का चढ़ेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था सोच के रखी गई, तो करने लोगों तो सब समझ में आ जाएगा। फिर आपको भी यही बढ़िया मथुरा में कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, कोई झंझट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई शंका नहीं कि उनको अच्छा दिया जा रहा, हमें खराब दिया जा रहा। मतलब ये सब भाव खत्म हो जाता था। तो भक्ति को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम शंका समाप्त करनी पड़ेगी। अगर शंका है तो भक्ति आपसे हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति करना कोई खेल नहीं है, खाने की धारा। भक्ति माने आदेश पालन करना कोई इतना सरल नहीं है, उसके लिए तो बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे आपको उस रास्ते पर लाके खड़ा किया जा रहा, जिससे तुम्हारी भक्ति मजबूत हो जाए, प्रबल हो जाए और भक्ति का लाभ आपको मिलने लगे। बगैर भक्ति की शक्ति नहीं आती और बगैर शक्ति की मुक्ति नहीं होती। ये सब बातें ध्यान में आपको रखना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आप धीरे धीरे प्रेमी आने भी लगे अपनी व्यवस्था में। उधर गेट पर उधर टिकते हैं, रुकते हैं,
क्योंकि उनकी जगह अलग है, ताकि ये पता चले भाई कितने लोग आदेश पालन करते हैं। तो वो थोड़ा सा हिसाब से बाउंड्री की बाहर होता है। बहुत जगह अपनी है, सब हो भी तो नहीं है, ऐसा नहीं कि ये है को नहीं है। यहाँ जिन लोगों ने सेवा करके अपना बनाया है वो बना रहे, और रहे अपना लोगों को रखे, ये उनकी व्यवस्था हमारी नहीं है। मैंने साफ कह दिया भाई आप व्यवस्था सोच के बना रहे हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी जो हम आदेश दे रहे कि आपको स्वयं स्वावलंबी बनाओ। मथुरा में सब लोग जाते थे, अपना भोजन बनाते थे, अपना खाते थे, तो किसी को कोई कर्म कर्जा सेवा का नहीं चढ़ता था। अगर आपको इस कर्म कर्जा से मुक्त होना है तो ये नियम आपको अपनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे गुरु पूर्णिमा में आपको दिखाई देगा, जब गुरु पूर्णिमा का होगा तब आपको दिखाई देगा कि कितना अच्छा माहौल बना हुआ। लाखों चूड़े चल रहे हैं, लोगों को एक आदर्श रसोई, आदर्श भंडारा दिखाई देगा और उसका लाभ लोगों को मिलेगा। अब उस भंडारे में कोई काम करना चाहता है तो अपना करे, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन आपने थाली उठाई खाए, ये तो बोझा लग गया। कुछ न कुछ सेवा करके ही आपको दूसरे की सेवा लेनी चाहिए, तब तो ठीक है। और सेवा कुछ नहीं कि हम बड़े होशियार, बड़े चतुर, होशियार नहीं हो तुम सबसे बड़े अज्ञानी हो, जो इतना बड़ा काम करने आए थे उससे पीछे हो गए। इसलिए बच्चों पर ध्यान दो, ध्यान देकर चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा, और ठीक होने के लिए ये सब रखा गया। जय गुरुदेव। जय